29 मई 2025 गीत चला है। आखिर वह दिन आया आज। कब से इंतजार कर रहे थे? एनजे 5000 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कब से इंतजार कर रहे थे? रावण राज में इंतजार कर रहे थे या सतयुग से इंतजार कर रहे थे? सतयुग त्रेता तो तुम क्या करते हो? पूछते ही नहीं हो। ये हालत हो तुम्हारी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 युग में भी आराम करता हूँ। तो फिर तुमको भक्ति का फल देने के लिए तुम्हारी भावना के आधार पे, अगर तुमको फल मिल गया होता, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई होती, तो रावण राज क्या हो जाता? खल्लास हो जाता। इसलिए पुकारते आए हो कब से? 2500 वर्ष से। क्या चाहिए? राजाई भी तुमको रास नहीं आ रही। सोचो आप, द्वापर युग में, कलयुग में जो राजाई का पार्ट भी बजाय वो भी तुमको रास नहीं आ रही। कोई कमी होती है राजाओं के पास? कोई कमी नहीं। तो भी लात मार के कहाँ निकल गए? संन्यास किया है, वैराग धारण किया है। तो क्या चाहिए था तुमको? माना वो सुख भी सुख नहीं था, शांति तो थी ही नहीं। इसलिए बार बार तुमने उसको पुकारा कि आओ, हमको कहाँ ले जाओ? वापिस जाना है। तो हम तो कहते हैं, दुनिया को ढिंडोरा पीटते हैं। कब आया वो? 36-37 में आया। और आके शक्लें देखे कोई तो ये चौथी अवस्था में क्यों पहुंच गए? अगर भगवान आया होता, अगर भगवान की संस्था होती, तो आज ये हालत होती? बिल्कुल नहीं। तो कहेंगे आया। उसके बाद कब कहेंगे आया? 76 में। आज क्या हालत है? उनसे भी बदतर हालत। सबसे जास्ती बुरी हालत अगर देखना ही हो तो कहाँ देखो? एडवांस कहलाते हैं अपने को। सबसे बदतर स्थिति। उनको तो मालूम ही नहीं है कि याद क्या होती है, प्योरिटी की पावर क्या होती है। सोचो, उनसे तो लाख दर्जे अच्छा है वो 10% ब्रह्मा कुमारी। कम से कम प्योरिटी की पावर तो है। तो आया। सोचो, बाप कहते हैं, बाप बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। आया 36-37 में। रिजल्ट नहीं निकली, लेकिन क्या किया? तुमको नया जन्म तो दिया। क्या बने तुम? ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। लेकिन इतना ही तो काफी नहीं था। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के भी क्या हुआ? कोई रिजल्ट निकली? फिर कौन चाहिए उसके बाद? टीचर चाहिए। तो बाप फिर टीचर के रूप में तुमको श्रीमत पे चलना सिखाते हैं कि वास्तव में मैं आया हूं तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी है अपनी गति सदगति के लिए। केवल गति नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा की सदगति नहीं हुई, क्या हुई है? गति और सदगति में अंतर क्या है? हाँ, शरीर सहित। इसलिए अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को देखे, कम से कम हमारे ब्रह्मा बाबा की सदगति नहीं है वो। और वैसी गति तो 800 करोड़ की भी होने वाली है। लेकिन एडवांस नॉलेज और गहरी नॉलेज, क्या हुआ बीच में? क्या घुस गया? डमरू और घुस गया। सोचो, कोई की सदगति हुई, लेकिन बोला तो कब? कब? सदगति की शुरुआत हुई ही नहीं है एडवांस में। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते होना। तो भी क्या प्रैक्टिकल हुआ क्या? दूर दूर तक प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए बोला। बड़ी ते बड़ी शिव जयंती मना रहे हैं, अभी मनाएंगे, फिर 90 वर्ष लगभग होने जाएंगे। तो हर साल मनाते नहीं मनाते? आखिर वह दिन आया तो कब मनाते हैं भक्ति मार्ग वाले? कब मनाते हैं? अरे भक्ति मार्ग वाले कब मनाते हैं? यादगार संगम युग का है। शिव जयंती को मनाते नहीं मनाते? शिवरात्रि बोलते हैं, जयंती कोई नहीं बोलते। ब्रह्मा कुमारी भी बोलती है शिव जयंती, शिव जयंती।
शिव आए तो कौन सा कल्याण हुआ भाई? तो बड़ी ते बड़ी शिव जयंती कब का बोला था बाप ने? 2018। हाँ, 2018 लास्ट में कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। लेकिन क्या आया? या गर्भ में ही है? अभी गर्भ में ही है। गर्भ के बाहर कब कहेंगे? आखिर वह दिन, दिन की बात आ रही है, ईयर की बात नहीं आ रही। वह दिन कब है? भविष्य में हो गया। तो ये गाना तो भक्ति मार्ग का है, क्योंकि आज गुरुवार है ना, चल जाएगा। फिर भी शोभा देता है। आखिर पहले बाप का पार्ट, फिर टीचर का पार्ट, लास्ट में सदगुरु ले ही जाना है। आखिर वह दिन आया आज। लेकिन कब कहेंगे? प्रैक्टिकल कब? 27 में पूरा प्रैक्टिकल। वाह जी। हाँ, बताते हैं। वो वर्ष भी होगा, कौन सा? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम वर्ष भी होगा, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी होगा, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन उसको कहेंगे, उससे पहले नहीं। वो दिन आया आज, तब कहेंगे पुरुषोत्तम बनने का आज ये दिन पुरुषोत्तम आया। आज अर्थ सहित आया तब, और तब के लिए तुमको धीरज देते हैं। जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ। तब कहेंगे वह दिन आया आज। अब जाके सदगति की शुरुआत हुई। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना। अब हुआ प्रैक्टिकल। उसके लिए सोचो कितनी पढ़ाई पढ़ के, जब तक तुम आत्मा नहीं बने तब तक भक्ति मार्ग है पूरा। क्या निराकार को शास्त्रों में नहीं है क्या? क्या निराकार को और धर्म वाले नहीं मानते हैं क्या? वैसे ही निराकार को तुमने भी माना, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? इसलिए जब रिजल्ट निकले, उसने तुमको सबसे पहले आके, अगर रिजल्ट निकालनी है तो क्या करो? अपने को आत्मा समझ, नष्टो मोहा बन, मुझ बाप को याद करो। तब कहेंगे आखिर वह दिन आया। सोचो, और भी जब तुम पूरा क्या बन जाओ? आत्मा बन जाओ। गीता का 18 अध्याय जो है, 18वां लास्ट, नष्टो मोहा मन मना भव, फिर निराकारी स्टेज में सदा जीना। आएगा नहीं आएगा? लेकिन आज अगर ये गीत चल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? है तो भक्ति मार्ग है। लगभग 90 साल हो गए, भक्ति मार्ग तो बढ़ता ही जा रहा है, और चौथी अवस्था के दुर्गति को प्राप्त हुए जा रहे हैं। शरीर छोड़ेंगे, कहाँ जाके जन्म लेंगे, कहाँ दीदी दादी ने जन्म दिया, सब मिस्ट्री, किसी को नहीं मालूम। ये क्या सच्चाई है क्या? इसलिए कहेंगे सब क्या है, ये भक्ति मार्ग है, जब तक प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, ये आशावादी तो हैं हम इतने कि संगम युग का ज्यादा से ज्यादा तो वर्ष बताया था, उसमें कितना वर्ष बचा है अभी? लगभग 10-12 साल, 10 साल लगभग। इसमें वो दिन, वो वर्ष, वो मास, और वो घड़ी, और वो सेकंड भी आना चाहिए जब तुम्हारी क्या होती है? सेकंड में ही सदगति हो जाती है। जैसे सबका क्या हुआ? रिजल्ट आउट हो गई। सोचो, एक के साथ साथ सबकी रिजल्ट आउट हो जाती है। तब कहेंगे आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद अब जाके ये दिन आया। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, वाह, मीठे मीठे भी हैं तो फिर क्राइस्ट और किसके राशि मिलाते हैं? मीठे मीठे सकीलधे बच्चों ने गीत सुना, लंबे समय से बिछड़े हुए हैं। सबसे पहले तुम क्या करते हो? बिछड़ जाते हो, मिलते नहीं हो। सबसे पहले तुम मेरे से मिलते हो, तुम ही सबसे पहले। सबसे लंबी यात्रा तुम्हारी है, और जिसकी सबसे लंबी यात्रा हो उन्हीं को तो बाप देखता है। ये तो पुकारें, जो बीच में आ रहे हैं वो पुकार रहे हैं। हाँ, जो सबसे पहले चले हुए हैं वो तो अभी पुकार ही नहीं रहे। तो कब बैटरी इतनी चार्ज कर लेते हैं? कितने भाग्यशाली होंगे वो स्टूडेंट जो अंतिम समय में इतनी सुंदर अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो
आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिर वह मिले हैं, आखिर वह मिले हैं, लेकिन रिजल्ट अभी भी आउट नहीं हुई है। टू लेट का बोर्ड आज तक भी अभी नहीं लगा है। दुनिया यह नहीं जानती हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। कौन जानते हैं? जानना भी किनको था? जिन्होंने भक्ति की थी। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह कोई भी नहीं जानते। सोचो क्या दशा होती है आशिकों की। कैसे फिदा हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। वाह, किनको? खास भारतवासियों को कैसा बना दिया? वो तुच्छ बुद्धि नहीं है तो भी कौन सा डे मनाते हैं? संडे। देखो कितना वैल्यूबल है। हॉलीडे, संडे हॉलीडे माना भैया भगवान आया था, सदगति की थी, तो क्या करो, एक दिन तो कम से कम पूरा दिन क्या करो, छुट्टी लेके उसको याद करो। तो तुम इतने तुच्छ बुद्धि, तुम फिर भी चलो उनके बाद थोड़ी सी अकल आई तो कौन सा दिन मनाया तुमने? सतयुग मना लिया? वो तो बाद में भगवान ने बताया, बार बार घोटा। भक्ति मार्ग में कहा कौन सा दिन? शिव का दिन कौन सा है? सोमवार। सोचो, तब जाके उनके बाद तुमको थोड़ी सी अकल आई होगी तो तुमने अब इनके बाद तो अपन याद कर लो, है वो शिव हमारे लिए आया था, हमारी ही सदगति की थी। फिर बाप ने बताया हाँ ठीक है ये वैल्यूबल है, लेकिन नहीं हुई थी। आया था, मैं जन्म दिया था, उससे तो जन्म देते से काम हो जाता है। आया और उसके बाद मैंने क्या दिखाया है? अरे तुमको आईना दिखाया, नहीं दिखाया? आईना दिखाया, तब जाके तुम्हारी क्या हुई? फिर बड़े से बड़ा दिन आया। कौन सा? शुक्रवार है, सतगुरुवार। हाँ ये है बड़े से बड़ा दिन, सतगुरुवार। तो किन की बुद्धि? भारतवासियों की बुद्धि सोचो। और इनसे तो अच्छे इनकी बुद्धि है, क्रिश्चियंस की बुद्धि अच्छी है। खास भारतवासियों को बोला तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। आपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह स्वर्ग यह भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद का रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, जहां दुख शांति थी ही नहीं। सोचो ऐसी दुनिया में हम लंबा समय रहे हैं। सतयुग त्रेता यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह कोई भी नहीं जानते, लाखों वर्ष कैसे हो सकती। जो मुख्य है उसी को ही भुला दिया, और जो हिस्ट्री है वो पूरी दुखदायी है। अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे और अभी क्या बन गए? कल तुम क्या थे? तुच्छ बुद्धि थे। आज क्या बन गए? स्वच्छ बुद्धि। और तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि को कोई भी मान्यता नहीं देता। तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो बाप के लिए? बिंदी बिंदी है? बिंदी, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लेकिन शिव से सदगति नहीं। सदगति किससे होती है? जब वो शिव सामने हो। इसलिए मैं सदा ही इस धरा पे हूं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो 5000 वर्ष इस धरा पे है। और तुम्हारी बात वो तुच्छ बुद्धि समझते ही नहीं। तो तुम जानते हो कल तुम भी क्या थे?
कल क्या थे? तुच्छ बुद्धि थे। तो स्वच्छ बुद्धि कब बने? 2000 है 17 लास्ट या 18 लास्ट? 17 लास्ट में तो तुमको इशारे मिले। तो इशारे कैच करने, तुम्हारी बुद्धि और ज्यादा फिर सूक्ष्मता में कहां जाने लगी। लेकिन मिला थोड़ी था। मिला कब कहेंगे? जयंती कब कहेंगे? 2018 लास्ट। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है, जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए। क्या? रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को हम जान गए। वाह, सुनाओ तो। रचना और रचना के आदि मध्य अंत सुनाओ थोड़ा सा। रचयिता का आदि क्या है? जी? 76 रचयिता का आदि है। और मध्य आदि बताओगे तो मध्य भी बताना पड़े, मध्य बताओगे तो फिर कल 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 के फिर अंत भी बताना पड़े। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को कल नहीं जानते थे, लेकिन आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, लो कहा जाना है। और कहा क्या कह रहे हैं अभी अगली ही लाइन में? जितना जितना जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। सोचो, हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। असली ठिकाना जब तुमको मिल जाता है, वहां तुमको क्या मिलती है? राहत मिलती है। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं, सत्य को पतित नहीं कहेंगे। वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता, और राम राज्य में कोई नीच हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक साथ नहीं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कब कब जाना? और तुमने कब जाना? कब कब जाना? अरे अभी तो शिव जयंती की बात की ना, तुमको तो डेट भी याद होनी चाहिए है। 21 मार्च 2000, हाँ 19, 18 नहीं 18 लास्ट बोला है। गुड़ी पड़वा पे नया वर्ष मनाते हो है? तुम्हारा वर्ष कहां से शुरू होता है? गुड़ी पड़वा से। तो 21 मार्च 2019 मना 18 लास्ट है। और फिर बाबा ने सर्टिफिकेट दिया किसको? है किसको? योगिनी को दिया। थमले को टच किया। कौन से सन में टच किया? 2020 लास्ट में बोला। और उसके बाद फिर 2024 कोई तिथि तारीख थी नहीं थी है? तुमने खास भट्टी रखी होगी शिव जयंती मनाने के लिए। जब खास रूप से भट्टी रखी शिव जयंती के लिए, तो तब जाके तुम्हारे लिए क्या आई। इसलिए नंबरवार जानते जाते हो पुरुषार्थ अनुसार। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? वाह, 1 बज रहा है। दिल से पूछो, ये अमृत वेले का समय क्या है? अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान अभी वह हमको मिला है। क्या बोलते हैं? हे भगवान वह अभी हमको मिला है, हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं।
राहत देने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूं। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। कहां ले जाऊंगा? कहां से निकाल के? पियर घर से निकाल के। यह है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बाप का घर कौन सा है? पियर घर ब्रह्मा का। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। पढ़ाना अर्थात आत्मा का श्रृंगार करना। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी क्यों नहीं कह सकते? जी हाँ, अभी विश्व के मालिक हैं। क्या आधार होता है विश्व के मालिक का? वाणियों में क्या बोला है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व में बादशाही देने वाला आया है, विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। संगम युग ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, इससे जास्ती बोला दे नहीं सकते। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। केवल तुम्हारी नहीं, क्या तुम्हारे पीछे पीछे सारे विश्व की सद्गति। और तुमको कहां पहुंचा देंगे? तुमको जीवन मुक्ति और सबकी मुक्ति। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। क्या कहा? अभी तत्व कैसे हैं? पांचों तत्व कैसे हैं? तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान नहीं है, गति का तो है। क्या है मनुष्यों के पास? गति अर्थात मुक्ति। सद्गति का ज्ञान नहीं है। हमारे तो जितने भी है, कोई भी मरता है तो कहां जाता है? स्वर्ग गया। सोचो। वो कहते हैं, दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे? कोई के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? माना शरीर भी रहे, सोचो। दुनिया नहीं मानती, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मानता। शरीर भी रहे और तुम्हारी क्या हो जाए? गति हो जाए, निराकारी स्टेज भी हो, तब कहेंगे सदगति। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। जब तत्व ही तमो प्रधान है तो सारी दुनिया सोचो। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। तत्वों में सबसे पहले कौन सा तत्व है? सात्विक बने। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं जी? हाँ, सबसे पहले कौन सा तत्व का परिवर्तन हो? वाह, पृथ्वी माता बोलेगी पृथ्वी का। आकाश देवता क्या बोलेगा? आकाश का। वो चलो 3 तो बेचारे ही हैं। कौन कौन से? जल देवता बेचारा, अग्निदेव बड़ा बेचारा, और
वायुदेव तो और बड़ा बेचारा, वायुदेव को तो थर्ड क्लास दशा बता दी। सोचो आप। तो नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। तुम बच्चे कहते हो, बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। कब से इंतजार कर रहे हैं, कितने सेकंड निकल गए होंगे सोचो। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? कहते हैं 86,400। बाप रे बाप, वो सेकंड आज तक नहीं आया। फिर बाबा ने तुमको थोड़ी सी सूक्ष्म बुद्धि कर दी। तुम्हारा अपना ही क्या है? कितना बड़ा है तुम्हारा सेकंड? कितना बड़ा है तुम्हारा सेकंड? हाँ, इसलिए तुम्हारा अभी भी सेकंड आने वाला है। कितनी तारीख से? 4 तारीख से 24 तक। सोचो, ये भी 21 रोज 1 सेकंड है तुम्हारा, कितना वैल्यूबल है। तो उसकी कितनी सुंदर तैयारी करनी चाहिए, नहीं? तो उस सेकंड के लिए क्या होना चाहिए? लाइट, कि पूरा इस सेकंड को, ये 21 रोज को मेरे को बहुत अच्छे से सफल करने हैं, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे। किनको मिलना है? सब तो मिल नहीं सकेंगे। किनको मिलना है? सूर्यवंशियों को मिलना है पहले पहले। तो उनके साथ साथ फिर कौन चाहिए? चंद्रवंश भी चाहिए। इम्पॉसिबल, सब तो मिल नहीं सकेंगे। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला। कौन सा ज्ञान दिया बाप ने आके? गीता का ज्ञान दिया। गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई होती तो किसकी पाठशाला होती? तो क्या कहा? गीता पाठशाला। कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, उस गीता पाठशाला में भी क्या कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। तो आने वाला सेकंड कितना सुंदर होगा। हर सेकंड, आने वाला सेकंड कैसा होगा? ऐसा आशावादी हो, और वो है पूरे निराशावादी कि अब जो सेकंड सेकंड आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे किसके गाल में जा रहे हैं? महाकाल के गाल में दुनिया जा रही है। तो हर सेकंड चिंता लगी हुई है, और तुमको हर सेकंड नया होगा नहीं होगा, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व की सदगति मैं ही आकर देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। कितने धाम हैं? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। और तीनों होंगे नहीं होंगे प्रैक्टिकल? नहीं होंगे। कब? बोलो।
शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, वो तीनों प्रैक्टिकल दिखने चाहिए। कब? हाँ, 34 में शांति धाम को भक्ति मार्ग में बैकुंठ भी कहते हैं, जब सब निराकारी स्टेज में है, कोई एक दो के प्रति कुंठित नहीं है। सोचो, सबसे लास्ट स्टेज है। उससे पहले राधा कृष्ण भाई बहन बनते हैं, फिर जाके भाई भाई बनते हैं। ये है संपूर्ण प्योरिटी। तो वो क्या हो गया है? शांति धाम। शांति धाम को इस धरा पे तुम उतार लोगे, क्योंकि शरीर भी है और चारों तरफ शांति ही शांति। ये है असली जीवन मुक्ति। और फिर सुखधाम। सुखधाम कहाँ होगा? हाँ, जो एशलम बन जाएंगे वहां सुखधाम कहेंगे, क्योंकि बाहर नर्क बना हुआ है। उस सुखधाम में सब नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। बाहरी नरक है तो नरक में ही शरीर छोड़ना है। हाँ, जो बीज उनके अंदर डला है वो बीज आगे चल के काम करेगा। या तो इनको सूक्ष्म वतन में पहुंचाना, सूक्ष्म वतन के परम धाम से नीचे उतारना, या तो फिर और जन्म लेना। तो तीनों प्रैक्टिकल देखने चाहिए, दुख धाम भी, सुख धाम भी और शांति धाम भी। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूं, शांति धाम की चिंता ना करो, वहां तो मैं सबको ले ही जाऊंगा, तुम चिंता कौन सी करो, पहले कहां पहुंचो। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूं, आता रहूंगा, इसकी एंड हो नहीं सकती। किसकी? इसकी एंड नहीं हो सकती आने की। और तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अब भी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। कितने के चक्कर से छूटना है? 84 के चक्कर से छूटना है। वो कितने चक्कर से छूटते हैं? भक्ति मार्ग वाले कितने चक्कर से छूटते हैं? हैं जी? चलो 84 लाख और है। हाँ, उनको कहता है ये 7 चक्र अगर जागृत हो गए तो समझो कहां पहुंच गए हम, उस ज्योति में समा गए। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। सोचो, ये भी कंडीशन है। उनके पीछे पीछे पढ़ तो 9 लाख भी जाएंगे, 2 करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़ भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको नहीं पढ़ाता हूं। पढ़ाता किनको? अरे जो पास हो। जो पास ही ना हो पाए तो उन्होंने सुना तो है लेकिन प्रैक्टिकल कहां कर पाए, तो पढ़ाया कितनों को? तुमको ही पढ़ाता हूं। और राजयोग, राजा बनने का योग है, राजा बनने की पढ़ाई है। तो प्रिंस प्रिंसेस को भी क्या कहेंगे? राजकुल के हैं। तो जिन्होंने राज किया था, गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। कहां से शुरुआत होती है तुम्हारे कुल से? कुल की शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, मेरे बच्चे हो ना। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। लो क्या कह रहे हैं, वो 37 से ही मनाते चले आ रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं? कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है, याद क्यों करते हैं? तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया। वह समझते हैं क्या? लीन हो गया। और बाबा ने क्या रिजल्ट बताई है उसके? बैगर बन के कहीं घूम रहा होगा। वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। कौन? चाहे क्राइस्ट है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, और फिर नीचे जो भी धर्म पिताएं हैं, या तो रजो में आएंगे या तमो में आएंगे।
अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। बिंदी को निष्काम नहीं कहेंगे, जरूर प्रैक्टिकल पार्ट बजाया है तो शास्त्रों में उसका नाम क्या है? बेताज बादशाह। किस रूप से बताया है? देवदेव महादेव। निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्या निष्काम सेवाधारी की है ये तुम्हारी क्वालिटी, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए सृष्टि की शुरुआत किससे होती है? नारायण से नहीं, किससे? आदि नारायण। तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। सभी धर्म वाले मानते हैं ये। इसलिए जितने भी बॉर्डर पे सैनिक होते हैं किसी भी देश के हों, उन सबका ये कंडीशन है ये कि अगर युद्ध के मैदान में वो शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म होता है। जब तो वो तो अकाल मृत्यु है। अगर किसी को गोली लगी वो अकाल मृत्यु कहलाती है, तो उनको जन्म नहीं मिलता। कुछ समय उनको शरीर नहीं मिलता तो आत्मा भटकती है, तरसती है कि मेरे को जन्म मिले। सोचो। लेकिन इनके लिए नहीं कहा जाता, तो हर एक शास्त्र में जरूर लिखा हुआ होगा। और तुम भी युद्ध करते करते मर जाओगे तो कौन सी गति होगी? जी? अरे बीज जो डला हुआ अपना काम करता है? तुम्हारे में बीज डला है, बिना बीज के उछल कूद कर रहे हो? कौन सा बीज डला है? हाँ, तो ज्यादा गहराई ना भी हो, इतना तो है स्वर्ग जाना है, भगवान आया है। चाहे ब्रह्मा कुमार को, चाहे एडवांस के हो, तो बीज तो डला है। शरीर सब नहीं जाएंगे, अच्छे अच्छे के जो यंग है उनके भी शरीर छोड़ेंगे, ऐसी सोल प्रवेश होगी, ले ही जाना है इनको। लेकिन जो बीज डला है उसकी वैल्यू है। जो तुमने संस्कार धारण किए इनकी बहुत बहुत वैल्यू है। जहां तक धारण किए बस यही प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अगला जन्म लेगे तुम कोई विशेष जलवा दिखाओगे, कोई जलवा नहीं। मैक्सिमम समझ अभी बस आ चुकी है। अब कोई समझने वाली बात नहीं है, अब तो धारण करने की बात है। तो 100 वर्ष तो हमको समझ आने में ही लग गए भाई। लगभग 90 वर्ष तो हो गए, नहीं हो गए? तो या अब भी कोई समझ आनी बाकी है? समझ तो आ गई, लेकिन जितना तीव्र पुरुषार्थ किया है, या तो इसी जन्म में या तो फिर अगर अगला जन्म भी है तो ये अंतमति सो गति। तो लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। तो जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां जाएंगे? स्वर्ग में। लेकिन अर्जुन को क्या बुलाया? दोनों तरह से तुम्हारी क्या है? जीत है। किस किस तरह से? हार गए हैं, पूरी तरह से तुम स्वयं नहीं टिके, शरीर को रिजोनेट नहीं किया, तो भी क्या है? और या तो इन सबको मार डाल। अगर तू सही बाप का बच्चा है, अगर तू वास्तव में अर्जुन है, अर्जुन को इन सबको मार डाल तो तुम जीते जी स्वर्ग को भोगोगे। अगर जीते जी स्वर्ग को भोगना है तो इन सबको मार, नष्टो मोहा बन। नहीं तो अगर तू मर गया, नहीं उतना पुरुषार्थ कर पाया, शरीर छोड़ दिया, तो भी तेरे को स्वर्ग तो परम धाम में जाके लटकना और फिर नीचे पटकना ना, इसको पटकना ही कहेंगे। अरे ऊपर से नीचे उतरे तो क्या है? असली स्वर्ग कौन सा है? जहां दुखों के भरमार हो और तुम्हारे पास दुख शांति ना हो, संपूर्ण सुख शांति हो। तो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूं। क्या लिख दिया? मैं क्या हूं?
सर्वव्यापी हूं। और अव्यक्त वाणी क्या बोलती है? जहां देखें तू ही तू, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारा बाप हूं। तुम क्या हो? मेरे बच्चे। जब आप समान बन जाते हो तो क्या कहते हैं दुनिया वाले जो देखते हैं? भगवान। जैसे कि जिस पत्ते को देखते हैं जैसे ही भगवान है। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। कैसा कैसा पार्ट भी जा रहे हैं अभी। कामी कुत्तों जैसा, हाँ, और क्रोधी बिल्लियों जैसा। तो इनमें कैसे हो सकता हूं? मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा? कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासी आदि का मान कितना है? क्योंकि पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहां तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता है जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। जितना जितना नीचे उतरे किसकी जरूरत पड़ने लगी? गुरुओं की जरूरत पड़ने लगी। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर भी डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बनाते हैं, एक जन्म के लिए। और वर्षा सोचो 21 जन्म का, जन्म जन्मांतर का वर्षा। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की वांस निकल जाए। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। किनके लिए महान पाप है? 16,000 के लिए महान पाप है, बाकी प्रजा के लिए महान पाप नहीं। नहीं तो प्रजा में क्यों चले गए? दास दासी क्यों बन गए? यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का ही निवृत्ति मार्ग है। सब सन्यासियों क्या है? सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। ये तुम्हारे लिए है, 9 लाख के लिए नहीं। तुम्हारी बड़ी आफत है कि तुमको क्या होना है? तुमको क्या होना है? कुछ नहीं होना, फेल होना है। अरे तुमको पास होना है, इसलिए ये सब कड़ी कड़ी कंडीशंस तुम्हारे लिए हैं। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। तुम्हारी बातें उसके ऊपर से जाएंगी। प्रजा में भी कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद होता है ना। कितनी कैटेगरी की प्रजा बताई है? 3-4 कैटेगरी की प्रजा भी बताई है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था। वाह, ये कैसा श्री कृष्ण है? कहाँ का मालिक था? बैकुंठ का भी मालिक। और पता नहीं बेचारे शिव बाबा को क्या कर दिया। चलो हम ही संभाल लेंगे। इसलिए क्या बोला मुरली में? शिव के नेक्स्ट है कृष्ण। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। कौन सा पद पा लिया तुमने? है बैकुंठ का पद पा लिया। अब तो तुमको ना पढ़ने की ना पढ़ाने की, कि तुम्हारी पूरी वंशावली कहां पहुंच गई है? ये है असली पूंछ। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब बैकुंठ। पावन माना बैकुंठ।
तुम पढ़कर पद पा लेते हो, पढ़कर, और बिना पवित्र बने तुम वैकुंठ में जा नहीं सकते। फिर थोड़े ही गीता ज्ञान पढ़ेंगे? यहाँ इतना माथा मारा, इतना मुसीबत तुमको दी, कितनी बड़ी मुसीबत दी। सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है तुमको जो देते हैं? वो तो बाद में, उससे पहले सबसे बड़ी मुसीबत जो तुमको यहाँ देते हैं, नष्टो मोहवन्ना सबसे बड़ी मुसीबत है। अपने आप से पूछो, हर एक पर्सनल अपने से पूछे, देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल भगवान की शरण में जाना सबसे बड़ी मुसीबत है। फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, इस मुसीबत से छूट जाएंगे। वहां क्या होंगे? सुखदायी संबंध होंगे, ये दुखदायी बंधन नहीं होंगे। यहाँ जितने भी संबंध है दुख देते हैं, सुख नहीं देते। वहां संबंध क्या देते हैं? सुख देते हैं। फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। वाह! क्या? जितनी मेहनत उतना ऊंच पद। पुरुषार्थ अर्थात मेहनत। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं। कल पहले भी कितना बनाया था कल आपने? हैं जी? गुड, सुंदर। आज हैं जी? थोड़ा सा ऊंचे बोल। वाह! क्या क्या? 400 पार बीजेपी की तरह। अरे 400 पार नहीं, 500 बोलो। 480 लगभग 500 के करीब है। वो बोलते रहे 400 पार 400 पार, और क्या हालत होगी उनकी। इसलिए 400 पार नहीं, 480 पार। हाँ, और छोटा टारगेट होगा तो उतनी मेहनत करोगे, बड़ा टारगेट होगा तो उतनी मेहनत करेंगे। तो साक्षियों देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इसने हमको इनसे भी होशियार होना है। वाह! इनसे है, जिस टीचर ने हमको पढ़ाया है, ब्रह्मा कुमार को बैठ जाते हैं सफेद साड़ी पहन के, 5 बजे उठी और पढ़ाया, और हमको इससे भी क्या बनना है? होशियार बनना है। मार्जिन बहुत है। ये बढ़ाते हैं, क्लासें करवाते हैं, लेकिन तुमको मार्जिन बहुत है। कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, पूरे ज्ञान का सार है। यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहां सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज कब था यह किसको भी पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज में और कोई धर्म नहीं होगा। क्या? कौन सा धर्म होगा? एक देवता धर्म होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहां भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। और ये भी पूरा मन से है, पूरा कनेक्शन। शरीर से कुछ भी कोई जिम्मेवारी निभा रहे हो, लेकिन मन से बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए। कौन सी? बाप से हम क्या ले रहे हैं? स्व स्थिति का वर्षा ले रहे हैं। तो फिर अंत मते सो गति तुम्हारी हो जाएगी। क्या? अंत मते सो गति। अगर तुम डटे रहे कब तक? कल 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 के भी अंत तक तुम अगर डटे रहे तो अंत मति सो गति। थकते नहीं थकते? गुंजाइश है नहीं गुंजाइश है? आ गया 27। बहुत उम्मीदें थी। क्या आ गया? उम्मीदें बहुत थी। कमर थोड़ी सी थकी है, लेकिन क्या उम्मीद है? क्या आने वाला है? 31। बाप रे बाप रे, चढ़ते चढ़ते 31 भी आ गया। और थोड़ी कमर थोड़ी सी टेढ़ी और होगी, लेकिन तो भी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या सामने है? 34। वाह क्या बात है। बाप ने क्या अंत मते तो हो ही जानी है। बस तुम थकना ना है,
आशावादी, निराशावादी नहीं, रोते रोते नहीं है कि मजबूरी, मजबूरी का नाम गांधी जी, ब्रह्मा बाबा जैसे नहीं, लेकिन हंसते हंसते निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करना, इसको कहते हैं अंत मते सो गति। तो सोचो वो सेकंड कैसा होगा। जिस सेकंड के आने की चाह में तुमने लगातार मेहनत की है, तब जाके भगवान उतरता है। अब भगवान तुम्हारे लिए आया, सबके लिए नहीं। तुम नहीं थके, अच्छे अच्छे थक गए, अब भगवान तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि वो यही देख रहा था बस इनमें से कौन कौन नहीं थकता। जो थक गए तो वो तो अपने धर्म में जाएंगे, कोई इस्लाम में जाएगा, कोई क्रिश्चियन में जाएगा, कोई बुद्ध में जाएगा। हाँ, जाएंगे सब, स्वर्ग सबको मिलेगा, लेकिन पहले पहले चाहिए जो खड़े डंडे हैं। मुरली में तुम्हारे लिए क्या बोला, किसकी औलाद हो? युधिष्ठिर की औलाद हो। तो युधिष्ठिर माना जो पुरुषार्थ में सदा खड़ा है, और उसका यादगार बन गया, सह शरीर स्वर्ग गया। कैसे गए? इसी शरीर को सात्विक बना के स्वर्ग में जाना, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। जब तुम थकते नहीं हो, बाप देखता है अच्छे अच्छे थक गए, लेकिन ये नहीं थे, क्यों? जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है, जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया हो, तो उनके अंदर ये मादा भी तो होगा। ना थकने का भी क्या है उनके अंदर, ये उनके अंदर क्वालिटी है। कितनी भी माया परेशान करे, माया कोई परेशान नहीं करे, तुम थक नहीं रहे, ये क्या बड़ी बात है। अरे कोई तुम्हारे पास माया ही नहीं है कोई खास, तुम थक नहीं रहे, ये क्या बड़ी बात है क्या? माया हो, तुमको थकाने की कोशिश करे, और तुम्हारी जो युद्ध है, हिंसक है अहिंसक है? अहिंसक युद्ध है। तो ये तो जो लड़ रहे हैं वो ही जानते हैं। कितने सेकंड हम उसमें टिकते हैं, अधिकांश सेकंड क्या होती है दशा, ये वो जानते हैं। और ये भगवान देख रहा है कि ये थक नहीं रहे, तो भगवान अपना कर्तव्य करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, तो तुम क्या बोलोगे संगठित रूप में, है ये तो रटा हुआ है। मजा आ गया, तो बाप भी कहेंगे क्या हो गया, स्वर्ग आ गया। 27 में तुम्हारी खुशी बढ़ी, 31 में और बढ़ी, 34 में तुम्हारी खुशी का क्या नहीं है, पारावार ही नहीं है, सभी आशावादी बन गए। वाह क्या बात है। ओम शांति। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ जी। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन क्या है? कौन सा करना है तुमको? ज्यादातर ललायत होते हैं, ये कहते हैं एडवांस पार्टी, ये रियलाइजेशन चाहते हैं। कौन सा? शास्त्रों में हम किस रूप से जाने वाले हैं, किस रूप से हमारा गायन पूजन होना है, हमारा कम से कम जो पहला पहला वैल्यूबल जन्म है उसका हमको रियलाइज हो जाए। एक तो ये भी रियलाइजेशन है। भक्ति मार्ग क्या होने वाला है? पूरा मुर्दाबाद, ये है। अच्छा वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिनका ये रियलाइजेशन नहीं है, तो दूसरा सुंदर रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं शक्ति है ये। क्या है? महसूसता की शक्ति। जितना जितना तुम अपने को अंदर से, अपनी कमी कमजोरी को महसूस करते हो, जितना तुम याद कर रहे हो, उतना तुम क्या करोगे, अंदर तक क्या करोगे। और जिसको दिख ही नहीं रही, वो क्या महसूस करेगा, वो क्या परिवर्तन करेगा। जितना जितना तुम गहराई में, गहराई माना सूक्ष्म होने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, आत्मा के रूप में, आत्मिक स्वरूप में टिकने की मेहनत करते हो, तो क्या करेगी होम्योपैथी की दवाई? तुम्हारी गंदगी को क्या दिखाएगी तुमको? साक्षात्कार, यहां तक तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है, क्या हो जाना चाहिए? बाप का डिसरिगार्ड या ओरिल उछल जाना चाहिए, है कि मेरे को यहां तक मेरी गंदगी दिख रही है, खत्म करके ही मैं दम लूंगी। ये भी रियलाइजेशन है। और एक है भक्ति मार्ग का रियलाइजेशन। बहुत कुछ भविष्य का जान लिया अपनी बुद्धि से, क्या है, इतना अच्छा रियलाइजेशन हो गया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, ये भी रियलाइजेशन है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा किनको कहेंगे? जो अपने को देख सके, है ना, और फिर आशावादी रहे। ऐसे नहीं मुरझा गया, बाप का डिसरिगार्ड किया, बाप सर पे बिठा रहा है और अपनी कमी कमजोरी देख के रोना धोना ही लगा हुए है, पुरुषार्थ ही छूट गया, पता नहीं होगा नहीं होगा कब होगा। इसको कहते हैं बाप का डिसरिगार्ड।
कितना भी कमी कमजोरी तुमको दिख रही है, लेकिन आशावादी हैं, स्वयमान में टिके हुए हैं। आज नहीं तो कल हमको ऐसा बनना है, इसको कहेंगे बाप का रिगार्ड। तो ये कंडीशंस हैं रियलाइजेशन की। हाँ जी। और बीच में भी क्लासेस में आया था ना कि रियलाइजेशन के बाद भी आया था कि जलाओ उसको, हाँ जी। पहले जलाओ फिर मनाओ। हाँ, उसमें होली में तो अक्सर आता है, पहले जलाना होता है, फिर मनाना होता है, मंगल मिलन मनाना। और बिना जलाए तुम मनाते रहो तो ब्रह्मा कुमारी जी की तरह ही होगा, या और धर्म वालों की तरह होगा। उन्होंने जलाया नहीं, मनाया। खूब भगवान आया, उछल कूद के झंडे वंडे लहराते रहे, मोमबत्तियां जलाते रहे। तो क्या किया उन्होंने? मनाया है, लेकिन जलाया नहीं। भगवान चाहते हैं पहले जलाओ। जलाने के लिए पहले चेकिंग होगी, फिर जो तुम ज्वाला स्वरूप अवस्था की मेहनत कर रहे हो, जब चेकिंग होती है, जो दुखदाई तुमको दिख रहा है वही भस्म होगा। और अगर दिख ही नहीं रहा तो वो खंगर ईंट बन जाता है। ना दिखना माना चांसेस हैं, तुम्हारी मेहनत जो कर रहे हो कम मेहनत नहीं है, इसमें खंगर ईंट बनने के भी चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी रियलाइजेशन पावर तो आती है। जब रियलाइज करते हैं तो वो जलता है। जो भी तुम्हारा संस्कार तुमको अच्छा नहीं लग रहा, वो स्वतः ही जलता है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो है ये नहीं होना चाहिए, और हम इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये कहां से रावण राज्य की ये चीज मेरे में घुस गई? इसको नहीं होना है। जब नहीं होना है, जो तुम मेहनत कर रही हो, इससे क्या होता है? वो पहले ढीली पड़ती है, ढीली पड़ते पड़ते वो संस्कार तुम्हारा खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं जलाना। बीज रूप अवस्था ज्वाला स्वरूप में उसको जलाना, फिर मंगल मिलन मनाना। जब तुम्हारा वो संस्कार खत्म हो जाता है, मान लो क्रोध का संस्कार है, सहनशीलता का संस्कार है, फिर अंदर से भी तुम्हारी चेकिंग होने लगी। अब अंदर से भी तुम्हारे में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। ऐसे छटपटाहट नहीं होती। तो सोचो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो किससे मिलन मनाओगे? तो जैसे निरंतर याद की स्टेज में ट्रांसफर हो जाओगे। तो वो है असली मिलन। जब धीरे धीरे तुम्हारे हल्केपन आने लगे, हल्कापन आते आते निरंतर याद में कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए पहले जलाना, फिर है मनाना। हाँ जी। तो इसका मतलब रियलाइजेशन का दूसरा नाम एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं? क्यों नहीं? जो जितने भी योगी आत्माएं हैं वही तो स्वीकार कर रहे हैं। और जिसको दिख ही नहीं रहा, जिसको दिख ही नहीं रहा, वो क्या स्वीकार करे? ये मैं वर्तमान हूं, ये मेरा काला रूप है वर्तमान समय। स्वीकार किया तो उसको क्या किया? जलाया, योग बल से भस्म किया। इसलिए कहते हैं राख भी नहीं रखते, यहां तक नहीं जला देते हैं। राख भी कहां? ये ज्ञान की नदी में बहा देते हैं। टोटली बीज। मैं क्या हूं? ज्योति स्वरूप आत्मा। हाँ जी। इसलिए रियलाइज करने के बाद फिर स्वमान में टिकना, ये हो गया बहाना। तो बहुत अच्छी बात है। स्वयमान में चलो ना भी इतना वो हो गया, कुछ ऐसा अंदर से आ गया, कोई ऐसा संकल्प जो हम नहीं चाहते हैं, हमने कोई जो दृश्य नहीं देखना चाहते वो दिख गया, तो उस वक्त उस स्वयमान तो याद कई बार नहीं हुआ। अगर स्वयमान में टिके तो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। चलो नहीं भी टिके, कम से कम रोना तो मत रो। क्यों ना रोना रो? कौन सा सुंदर पॉइंट है? बोलो कोई साकार मुरली का सुंदर पॉइंट। हाँ, मनसा में तुम्हारे कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रिय से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। ये है पुरुषार्थ की स्टेज पे, जब पुरुषार्थी होता है तब की बात। और फिर अव्यक्त वाणी में बोला, अगर एक भी अशुभ संकल्प आ गया, वायुमंडल खराब होता है, तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सोचो, माना तुमने अब एक सुंदर स्टेज पकड़ ली, अब तुम्हारे में इतनी पावर आ गई, जब चाहो इसको क्या कर सकते हो? कंट्रोलिंग पावर है पूरी तरह। रूलिंग की भी जरूरत नहीं है तुमको। तो अब इसको रूल करो, शुभ संकल्पों में कन्वर्ट करो, कंट्रोलिंग पावर है तुम्हारे पास, उठ ही नहीं सकता। लेकिन जब पुरुषार्थी जीवन है तो मनसा की तो युद्ध है। मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन क्या ना हो, कोई विकर्म ना बने। कर्म से होता है विकर्म। तो बाबा ने कहा कोई तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनता। हाँ जी। तो ये स्टेज कौन सी है जब बोला कि एक भी संकल्प आएगा तो? हाँ, ये सूक्ष्म स्टेज, सतो प्रधान स्टेज कभी नहीं पकड़ोगे कभी, या यहीं पड़े रहोगे? हाँ,
वो कितने उछल कूद करते हो, कौन सी स्टेज पे? रहता है। हाँ, त्रेता की सीढ़ी पे अंदर से अपने को सर्टिफिकेट देते हो। हाँ, कहाँ पहुंच गए हम? स्वयं को खुद ही सर्टिफिकेट दो, किसी से लेने की जरूरत नहीं। या स्वयं को सर्टिफिकेट या फिर बाप सर्टिफिकेट देगा, और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जो स्वच्छता है, आज हम गंदगी देख पा रहे हैं तो स्वच्छता ही तो हमको दिखेगी ना। हाँ जी। तो लेकिन जब अगर ऐसे संकल्प आ गया उस स्टेज में भी, हाँ जी। तो भी तो पुरुषार्थ ही करेंगे ना उसको। है पुरुषार्थ, तो कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया, संपन्न हो गए? तो फिर उनके ऊपर बोझा क्यों चढ़ेगा? किन के ऊपर? बोला ना, एक संकल्प भी अगर ऐसे चल गया, हाँ, बोझा कहाँ बोला? मतलब विक्रम बन जाएगा ये तो। कहाँ बोला? सत्य प्रधान। ये बोला एक भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनता। अगर कर्म इंद्रियों से भूल ना हो, कितने भी तूफान आए माया के, एक भी हिसाब किताब नहीं बनता। मुरली बोल रही है, ये साकार मुरली का पॉइंट है। मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। बाबा जानता है ये पुरुषार्थ, ये तो इनकी असली युद्ध है। असली बॉक्सिंग ही ये है। माया यहाँ तो इंटरफेयर करेगी करेगी, यहाँ तो तुम थकाने की कोशिश करेगी ही, लेकिन तुम मत थको। लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तो बाबा कहते कोई भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बन रहा। हाँ जी। तो क्लासेस में बोलते हैं ना कि सोमान रटते रटते बहुत लोग चले गए। जो चले गए, हम वो चले जाने वालों में है क्या हम? नहीं, मतलब अगर तो आपको निश्चय बुद्धि हम चले जाने वालों में नहीं है, हमको इसी शरीर को रिजनेट कर, हमको यही भूखे मारा जा रहा है, तो अब क्या, इससे ऊपर क्या मरेंगे? तो अगर हमको जाना होता तो आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे होते, हमको जाना होता तो लंगड़ों के बीच में होते। उनमें भी जो 20% है उनको मालूम है हमको नहीं जाना। सोचो, उनमें जो छोटी छोटी कन्याएं हैं आज भी हैं, बहुत अच्छी बहनें हैं। 80% नहीं, लेकिन 20% तो हैं। उनको भी इतना निश्चय है कि अगर बाप बोल के गया है कि इसी शरीर से तुमको डॉक्टरी बनना है, अगर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है उनमें वही दीदी दादी हैं जो इतनी सुंदर सेवा करके गई हैं। पूरे विश्व में बाप का नाम वाला किया है उन्होंने। अब वो तपस्या में बैठी हुई हैं, सादगी में बैठी हैं। तो वो दीदी दादी हैं ना, आशावादी हैं, उनके शरीर कैसे छूटेंगे? तो जो इतने निश्चय बुद्धि हैं, उनकी तो गति ही अलग है। हाँ जी। तो इसका मतलब कि अगर अपना रियलाइजेशन नहीं है और सिर्फ खाली सोमान रट रहे हैं, उनके लिए हाँ, उनके पास तो रट्टा ही है भक्ति मार्ग में। और तुम रटते नहीं हो। जो सुबह से शाम तक, रात तक जो तुम्हारा जीवन है, अपना जीवन देखो। अमृत वेले उठने से लेके जो तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो, वो अपना जीवन तो देखो। इसमें क्या अलग से घोटने की दरकार है क्या? वो सब स्वयमान जैसे कि तुम धारण करने जा रहे हो, तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारे स्वयमान की नूंद है। तो ऐसी आत्माओं को भगवान ने सजाया है इतने बड़े बड़े स्वयमान से। सोचो आप, जिनका ऐसा भविष्य हो, वो अपना भविष्य बनाते हैं उसमें, जैसे कि स्वयमान में वो सज रहे हैं। भविष्य बनाने में ही उनकी सजावट है। भक्ति मार्ग की तरह रटने रटाने में नहीं। इसलिए हम तो स्वयं स्वयमान का स्वरूप ही धारण करने जा रहे हैं भाई, तो इसको भक्ति मार्ग कैसे कहेंगे? और ये भी बोलते हैं ना कि सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करके रखना है, है? सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करके रखना है, हाँ। ये सब भी भक्ति मार्ग की कहा। लो, इनसे मिलो। पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करना, इतना सूक्ष्म शार्प तुमने अपने तीसरे नेत्र को कर लिया, जिसके बिना रिजल्ट ही नहीं निकलने थी। पूरा देह भान तुमको कहीं तो ट्रांसफर करना है, कुछ तो होना चाहिए जहां ट्रांसफर करोगे। केवल आत्मा आत्मा कहने से तो ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, आत्मा आत्मा लिखा ब्रह्मा बाबा ने, कुछ हद तक तो वैराग आता है, लेकिन ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना। तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? देही अभिमानी बनो, मुरली में आता है। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। देह भान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो कुछ होना तो चाहिए ना जहां ये ट्रांसफर हो। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन आज उसकी चिंता नहीं है, वो इमर्ज नहीं हो रहा। आज चिंता किस बात की है? व्यर्थ कम हो। जितना व्यर्थ तुम्हारा कम होता जाएगा, जैसे से एकाग्रता की स्टेज पकड़ते हो, स्वतः ही कभी भी इमर्ज हो जाएगी वो पॉइंट। कभी भी उसकी चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी धुन लग जाए। जो व्यर्थ के तूफान है वो कम होने लगे। व्यर्थ के तूफान आप कम कर रहे हैं तो जरूर समर्थ स्वरूप बनेगा। समर्थ स्वरूप तुम्हारा है ही पॉइंट ऑफ लाइट। तीसरा नेत्र तुम्हारा इतना सूक्ष्म हो गया
कि अब उसमें तुम लंबे समय तक टिक पा रहे हो। जितना लंबा समय टिक रहे हो उतना ही तुम्हारा देहभान कहाँ शिफ्ट हो रहा है? आत्म भान में शिफ्ट हो रहा है। वो भान है, ये भी भान है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। हाँ जी, एक मुरली में बाबा ने ऐसे बोला था कि ज्योति ज्योत समाना, हाँ जी, तो इसका मतलब है ज्योति माना लाइट, हाँ, तो ज्ञान का जो प्रकाश है उसको अपने में धारण कर। ठीक है। तो ये मन मना भाव की स्टेज हुई ना। ज्योति जो समाएंगे नहीं, और मुरली में कौन सा पॉइंट आया था कुछ दिन पहले? ज्योति जो समाना, ब्रह्म में लीन होना। कौन कहते हैं? संन्यासी। सन्यासी। अरे कोई ब्रह्म में लीन, कोई ज्योति जो होता है, समाता है क्या? हाँ? ना कोई ज्योति जो समाता है, ना ब्रह्म में लीन होता है। क्यों? चक्कर में तो सबको आना ही है। तो यादगार कहाँ का है? जरूर संगम युग का है। हम इतना सूक्ष्म पॉइंट बने हैं, उस पॉइंट में हम समाये हैं, उस ब्रह्म में हम लीन हुए हैं, हमारा यादगार है। इसलिए उस शिव के उतना ही करीब वो आत्मा जाती है जितना करीब से वो समाई है। जितनी सूक्ष्मता में वो आत्मा गई है उतना ही शिव के करीब है। इसलिए पहले है त्रिमूर्ति, फिर है देवता धर्म की आत्माएं, और उसके बाद और धर्म पिताएं। ये है इनका समाना। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान के आधार से बाप क्या चाहता था? प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप। इसलिए विजय माला का आवाहन किया। किनको? विजय माला का आवाहन करो, अंधों की लाठी बनो। प्योरिटी की पावर है। इनको अभी नॉलेज नहीं है। जब इनको नॉलेज में ये ज्योति में समा जाएंगी, ताकत है इनके पास, प्योरिटी की पावर है। इसलिए विजय माला का आवाहन करो, अंधों की लाठी बनो। लेकिन अभी जब तक इनको ज्ञान ही नहीं है, वो कहते हैं हमारी दीदी दादे ब्रह्मा बाबा इन्हीं को ही देख रहे हैं भक्ति मार्ग की तरह, ये क्या समाएंगे? लेकिन जब उनको समझ आ जाती है तो वो जो यहाँ का यादगार है, सबसे बड़ा यादगार है। सोचो, स्वर्ग सबसे बड़ा यादगार नहीं है। तुमने तो लात मारी है राजाई को। क्या कही है? जब राजाई में तुमको सुख नहीं मिला तो वैराग क्यों धारण किया? अगले जन्म में तुमको राजाई नहीं चाहिए थी, क्या चाहिए था? मुक्ति चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था। मेरे को जन्म मरण में आना ही नहीं है, सोचो आप। इसलिए इससे भी ऊपर क्या है? कहते हैं मोक्ष, जन्म मरण से मुक्त हो जाना। या उसका जो टेस्ट है, कोई तो टेस्ट होगा। वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। बाप रे बाप, महिमा करते थकते नहीं है। केवल संगम युग पे तुमको चांस मिलता है वो स्वरूप धारण करने का। तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी ये जो कंडीशंस आई हैं, क्या है? सबसे बड़ा महाशत्रु तुम्हारा कौन? काम महाशत्रु तुम्हारे लिए। तुमको बहुत ऊंचा जाना है। जिस स्टेज तक तुमको जाना है, तुम्हारे लिए 9 लाख के लिए नहीं है ये फालतू बात है। ये है तुम्हारे लिए। जिसको जितना ऊंचा जाना है उतनी ही सूक्ष्मता में वो पढ़ाई पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी भक्ति मार्ग का है, यहां होता है प्रैक्टिकल। और एक ही समय मिला प्रैक्टिकल होने के लिए, बस। क्योंकि एक ही बार भगवान आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। 5000 वर्ष में एक ही बार आया हूं तुमको। तुमने निस्वार्थ भक्ति की है जन्म जन्मांतर। जिन्होंने निस्वार्थ भक्ति की है, जितनी जास्ती भक्ति की है, केवल निस्वार्थ नहीं, बड़े से बड़े जो भक्त होते हैं वही यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी, बगाड़ने वाले ज्ञानी नहीं कि 4-5 घंटे कोर्स करो, ये ज्ञानी कभी थे ही नहीं। ज्ञानी अर्थात भ्रुकुटी में बैठने वाले, ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले, वो है ज्ञानी तो आत्मा। घंटों भाषण करने वाले कभी ज्ञानी होते ही नहीं है। इनको तो पंडित कहते हैं। पंडित जो गाल बजाता है, ये पंडित हैं, ज्ञानी नहीं है। कथा सुनाते हैं, धारण नहीं करते। जो धारणा करता है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। जो धारण करता है वो ज्ञानी तो आत्मा। जो कितनी मेहनत करते हो, तो अभी तुम क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ध्यान। बस मेरा ध्यान भटके ना, मेरा ध्यान प्रभु में लगा रहे, मेरा ध्यान आत्म स्वरूप में टिक जाए। कितनी मेहनत करते हो ध्यान, ये धारणा हो ही नहीं पाती तुमको। लंबे समय का ध्यान करते करते फिर जाके तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठने की धारणा होती है। जब भ्रुकुटी में बैठने की धारणा हो, फिर 4 घंटे का आसन सिद्ध हो तो भी समाधि नहीं है। 8 घंटे का आसन सिद्ध हो तो भी समाधि नहीं है। लेकिन तुमको सर्टिफिकेट दे दिया बाप ने, अब ये समाधि की अवस्था में जाने वाला है। सोचो, बाप ने बोल दिया पास। अगर मेरे पास आना है तो कम से कम 8 घंटे, ये पास हो गया।
ये समाधि में जा सकता है, पूरे विश्व में और कोई को समाधि मिल नहीं सकती। इसलिए 16,000 का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, गोप गोपियों से पूछो। कहाँ का यादगार है, संगम युग का। इंद्रियों से भी पार चले गए। ना आंख का कोई सुख है, ना कान का कोई सुख है, ना ज्ञान, ये स्थूल इंद्रियों को सुख नहीं है, तो ज्ञान इंद्रियों को भी क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया। तो तब जाके भ्रुकुटी में बैठे, और भ्रुकुटी में बैठने के बाद जो भगवान के बड़े बड़े टाइटल हैं, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, बाप रे बाप, वो सब तुम अनुभूति करते हो। वो है ज्योति ज्योत समाना, तुम्हारा यादगार। यादगार तो सब कहाँ के हैं, संगम युग के ही है ना। इसे एक ही बार मिला है। अगर उस स्टेज की अनुभूति नहीं की, ये दूसरे और धर्म वालों के लिए नहीं, लेकिन देवता धर्म वालों की थोड़ी सी आत्मा है जो इस स्टेज तक जाती हैं और प्रैक्टिकल अनुभव करती हैं। उन्होंने इस धरा पे किसको उतार लिया, परम धाम को। हाँ जी। और कल सूक्ष्म वतन के लिए आया था ना, तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। हाँ, जाते कैसे हैं, उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र। वाह, पहले चाहिए तुमको तीसरा नेत्र, नहीं तो कायदा नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके चले गए, लेकिन कायदा नहीं है कि तुम्हारा शरीर सूक्ष्म वतन में चला जाए। लेकिन तुमको क्या मिला है, पहले तीसरा नेत्र मिला है, वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अब तुमको ट्रांस में जाना ही नहीं कि ट्रांस में चले गए तो हम सूक्ष्म वतनवासी हो गए। तुमको अगर त्रिनेत्री या त्रिकालदर्शी बोला है तो क्यों बोला है? तुम त्रिनेत्री बनते हो, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ भी बनते हो। शिव बाप और जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, इनको कम से कम त्रिलोकी नाथ तो कहेंगे ही नहीं। लेकिन तुम, इसका मतलब शरीर रहते रहते, ब्रह्मा बाबा को जब भी संदेशियां जाती थी, वो बताती थी आके कि आपका हमने वहां जो देखा है सूक्ष्म शरीर, तो फिर वो सूक्ष्म वतनवासी जो देखा ब्रह्मा, वो आप ही थे। लेकिन उस वक्त इतनी नॉलेज डीप कहां थी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा तो अव्यक्त वाणी में अक्सर ये रट्टा लगाया, तुमको शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतनवासी बनना है। बहुत गहरी नॉलेज होगी अव्यक्त वाणी में। तुमको शरीर छोड़ के अव्यक्त वतनवासी नहीं बनना है। क्या बोला? बाप शरीर छोड़ के वतनवासी बना, लेकिन बच्चों को शरीर रहते रहते अव्यक्त वतनवासी बनना है। सोचो कैसा सजाया गया हमको। तुम्हारा शरीर भी रहे और कहां पहुंच जाओ, वो देवताएं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम फरिश्ता बनकर आओ और हमारे से मिलन मनाओ। देवताएं तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहां तो कोई देवता है ही नहीं। तो जहां सूक्ष्म वतन है, देवताएं तुम्हारे लिए वरमाला लेके खड़े हैं, अव्यक्त वाणी में बोला। और तुम जब सूक्ष्म स्टेज पकड़ते हो, तुम्हारे शरीर सहित, शरीर भी रहे लेकिन कहां पहुंच जाएं, अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। और सूक्ष्म वतन में तुम्हारा यादगार है, चाहे कमल पुष्प के ऊपर बैठे हो, वो चाहे नो विश एट ऑल कहां बैठे हो, सोचो, सागर के ऊपर बैठे हो। वाह, क्या आसन लगाया है भाई। जल ही जल है और आकाश ही आकाश है। जब तुम 5 तत्वों से ऊपर जाते हो, वहां तुमको क्या नहीं जरूरत। ये समाधि की स्टेज भी तो जाते हैं समाधि में, वो अल्पकाल के लिए जाते नहीं, जाते तो हैं। श्वास लेते हैं क्या वो? कहां से लेंगे भी, जब समाधि, कहां से श्वास लेंगे आप? थल समाधि लेते हैं, जल समाधि लेते हैं, और जीवित रहते हैं कुछ समय, फिर बाहर आ जाते हैं। वो बात अलग है, उनकी आत्मा गुम हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल तो हुआ। अगर उनका शरीर जीवित है, उनकी आत्मा जितने समय के लिए गुम हो गई, और उसके बाद वापस शरीर में आके बाहर निकाला, तो हुए हैं ना ऐसे, क्यों नहीं हुए? और हम हैं बड़े से बड़े राजयोगी। वाह, एक भी, अब क्या बोलो, लाखों राजयोगी हैं, लाखों, एक ने ऐसा जलवा नहीं दिखाया ऐसा। बस बाबा कहते हैं ना, अरे सहज राजयोगी बनो, ब्रह्मा भोजन भी खाओ, आराम से उठो।
3-4 बजे उठो, बस लगे रहो, हर कर्म करते भगवान को याद करो। इसलिए अगर मुरली ने बोला हरामखोर तो कुछ गलत नहीं बोला। ये क्या है, सब हराम की खाते हैं। अरे भक्ति मार्ग में इतना जलवा दिखा रहे हैं और तुम हो भगवान के बच्चे। भगवान ने तुमको कहीं दूर दूर तक, तुम तो उनको जाके उनको नाक रगड़ते हो कि अगर ये महाराज हमारे आश्रम पे आ जाए, इनके पीछे ढेर सारी पब्लिक आ जाए। ये दुर्दशा है इन देवताओं की, सोचो आप। उन महाराज को जाके इनवाइट करते हैं जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, ताकि ये आ जाएं, इनके पीछे इनकी पब्लिक भी आ जाएगी। ये देवताओं की हालत है। कहाँ के देवता हैं ये? दूर दूर तक देवता, ये संस्कार नहीं है। अगर दुनिया जलवा दिखा रही है और किसी राजयोगी का जलवा हुआ ही नहीं, और ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में तुम्हारा ही गायन हुआ है। जो भी लिखा हुआ है तुमने ही लिखा है, वो तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ के उन्होंने किया है, उनकी भावना का फल मिला, उन्होंने वो सिद्धि स्वरूप बने। तो केवल यही नहीं है कि श्वास से ही पांचों तत्व लोगे। जब सूक्ष्म वतनवासी बनोगे तो वायु तत्व की भी दरकार नहीं, और जीवित रहोगे। ऐसा नहीं है कहाँ चले गए भाई जी, दूर दूर तक ही नहीं दिख रहे। कहाँ का पंगा ले लिया इन्होंने। सहज राज्यों की बनते ना, उल्टी उल्टी बुद्धि चलाई है, जबरदस्ती लगे रहे, बिंदी बिंदी मिट्टी का, आज पता नहीं ये भी नहीं बचे। ऐसा होगा क्या है? शरीर भी रहे, शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतन देवताओं में तुम्हारी मीटिंग हो, पूरी कमान तुमको संभालें कि अगर इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो अब कैसे करना है आगे का कार्यक्रम, और कहां से आएगा? शास्त्रों में भी है, इतनी बुद्धि तो चला लो, इतनी बुद्धि तो भक्ति मार्ग वालों की है। कलंकित अवतार कहां से आता है? संभाला से कहते हैं। कहां से आता है? जी, ज्ञानगंज कह लो, संभाला कह लो, जो भी नाम दे लो भक्ति मार्ग का उसको। तो जरूर कोई मीटिंग वीटिंग होती होगी ना। वो मीटिंग करके नीचे आए तो हाहाकार मचाएंगे, नहीं मचाएंगे ये? अब तो वैसे बम्ब बन गए, पहले ही कम नहीं थे ये तो। पहले अपने घर में तो कोई भी चिल्ला सकता है, नहीं चिल्ला सकते, बाहर वाला कोई केस कर ही नहीं सकता। अरे हमारे परिवार में चिल्ला रहे थे, इतने डरपोक ये। अब क्या बन गए ये? अब तो बम्ब बन गए, मीटिंग कर कर आए हैं। अब तो जिसका चाहे मुंडी पकड़ के सट कर दें, जिसका चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में जाके सटका सकते हैं। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत क्यों नहीं है तुम्हारे को चैलेंज कर सके? सोचो कितने बड़े बड़े बम्ब हैं इनके पास, और तुम इनके बड़े बम्ब बन गए। बड़े से बड़ा बम कौन सा है? तुम्हारा एटम बम भी बहुत बड़ा था, तुम तो परमाटम बम बन गए। परम एटम बन गए तुम तो। एटम बम भी तक खतरनाक था, जितने जितने सूक्ष्मता में जा रहे थे विनाश बढ़ता जा रहा था। सोचो जितनी जितनी तुम सूक्ष्मता धारण कर रहे थे उतना ही संसार में विनाश बढ़ता जा रहा। तुम तो परम आटम बम बन गए। सोचो, बाबा ने मुरली बोला ना, क्या बोला? तुमको परम बनाते हैं। तो छोटा मोटा बम नहीं, उनको भी पसंद नहीं आता। इसमें तो अभी कार्य चल रहा है, फाइनल कार्य तो कब होगा? जब तुम परम एटम बनोगे। एटम से भी सूक्ष्म एटम बन जाओगे, अति सूक्ष्म बाप समान, कि जितना बाप सूक्ष्म है उस सूक्ष्म तक तुम जाओ। ये है तुम्हारा राजयोग। कुछ मेहनत तो होगी, नहीं होगी? बिना मेहनत तो जो लौकिक पढ़ाई है उसमें भी कुछ नहीं मिलता। सोचो बचपन से लगे रहते हैं, कितना वर्ष, 20-25 वर्ष, फिर IAS IPS। सोचो कितना कंपटीशन है, इंडिया लेवल पे कंपटीशन है। सोचो उसमें जाके वो IAS बना। सोचो सरकार को भी साधारण नहीं चाहिए, हद की सरकार को भी कैसे ब्रेन चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और भगवान को साधारण चल जाएगा, हाँ कुछ भी खाओ पियो बस। तुम ही राजयोगी हो, सब कुछ करते भगवान को याद करते रहो, क्योंकि तुमको मरना है। जिनको शरीर छोड़ना है उनके लिए नहीं है, उनके लिए 36 प्रकार के भोग खाओ आराम से, बढ़िया है वो भोग लगाओ जो तुमको पसंद है। क्योंकि शरीर तो छोड़ने है तो कम से कम ढंग से यहाँ तो जी लो, अगर स्वर्ग आया है, भगवान आया है तो। इसलिए कहा जितने भी आफतें हैं वो सब इनके लिए, हमारे लिए। तो इसी शरीर से सूक्ष्म वतनवासी बनना, इसी शरीर से परम धामवासी बनना। तुमको पहले क्या दे दिया है? क्या दे दिया पहले? अभी क्या आया? सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि बना दी।
जितनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि बनी वैसे ही तुम प्रैक्टिकल स्टेज धारण करोगे। जिनकी सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं बनी है वो क्या स्टेज धारण करेंगे भाई? हाँ जी पूछो। हाँ जी कि बोला ना कि जो सन्यासी होते हैं हाँ जी उनकी तो आत्मा गुम हो जाती है थोड़े समय के लिए। हाँ जी तो इसमें हमारी जो स्टेज उस टाइम होगी कि श्वास पे भी अब हम निर्भर नहीं है, तब आत्मा गुम होने वाली तो लो बात इनसे मिलो। अरे पुरुषार्थ तुमने आत्मा गुम होने का किया है, बाबा ने तुमको पहले ही मना कर दिया। कहाँ नहीं जाना है तुमको? ट्रांस में नहीं जाना है। कितनी वैल्यू है सोचो भक्ति मार्ग में ट्रांस में जाने की। सोचो जब यहां कभी तुम गुम हो जाते ना, मान लो कभी तुम 1-2 घंटे के लिए गुम हो गए, तुमको मालूम ही नहीं पड़ा तुम कहां बैठे हो। बाबा कहता है टाइम वेस्ट। अरे किसी को भक्ति मार्ग में बता दो ना 2 घंटे के लिए बैठे ही रहे, वो बोलो अरे बाप रे बाप, नाक रगड़ने शुरू कर देंगे। मूर्ख ऐसे मूर्ख हैं भक्ति मार्ग वाले, कूट कूट के भूसा भरा हुआ है इनके अंदर। मां 2 घंटे के लिए उसकी आत्मा गुम हो गई बेचारे की, एक भी विक्रम विनाश नहीं होता। ये हमको भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है। और भक्ति मार्ग में नाक रगड़ेंगे, अरे 2 घंटे के लिए समाधि में चला गया, ये है भूसा। सोचो कितनी सुंदर पढ़ाई है। ये है राजयोग। तो मन बुद्धि को जो कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करते हो, ये है ओरिजिनल। इनकी आत्मा कभी गुम नहीं होती है, कभी भी गुम नहीं, क्यों स्वीकार ही नहीं करते। जबकि ये माया तो आती होगी ना, गुम होने की माया भी तुम्हारे राजयोग में आती होगी। कभी कभी तुम गुम हो जाते होगे, मालूम ही नहीं पड़ता टाइम का। हाँ ऐसा नहीं कि कोई झुटके में थे, मालूम पड़ा लंबे समय तुमको मालूम है टाइम वेस्ट हो गया। तुमने यहाँ कभी वैल्यू ही नहीं दी। जब वैल्यू नहीं तो उसके ऊपर तुम ध्यान ही नहीं देते। ध्यान नहीं देते जो मेन टारगेट है तुम्हारा उसके ऊपर ध्यान देते हो, तो वो गुम होने का सवाल ही नहीं है। हाँ उनका टारगेट है, भक्ति मार्ग में टारगेट होता है जल समाधि लेनी है, थल समाधि लेनी है। थल समाधि वालों का टारगेट ये नहीं कि बस मेरी समाधि ले ली फिर वापस ही नहीं आना है। उनको वापस आना होता है। वो इतने अमुक समय के लिए जाते हैं, 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए गए, उसके बाद फिर उनको निकाला जाता है बाहर, ठीक ठाक निकल आते हैं वो। तो जरूर बहुत कोई सिद्धि तो है ना, है ना? तो वो सिद्धि है उनके पास, और या सिद्धि है या कहो उनकी भावना का फल। और राजयोग में तो सब सिद्धियां होनी चाहिए, सब सिद्धियों का राजा। सोचो सहज राजयोग भगवान आके सिखाएगा, तो सोचो सब सिद्धियां होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि ये सिद्धि है ये नहीं। इसे सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी होगी तुम्हारे पास जिसमें सब सिद्धियां समाई हुई हैं? क्या बन गए? पॉइंट बन गए, आत्मा बन गए। तो आत्मा बनने में टाइम लगेगा नहीं मुझे, इसलिए लाखों है इस कंपटीशन में, ये हमेशा याद रखना। लाखों ब्राह्मण है इस कंपटीशन, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, कम से कम तुमको ऐसी कक्षा तो मिल गई, स्कूल तो मिल गया। बने ना बने, तुम्हारे भाई जी भी ना बने, कम से जो भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। जो कोई नहीं कर रहे वो तुम कर रहे हो। होते हैं जो अच्छे स्कूल होते हैं जहाँ एडमिशन सबके नहीं होते, अपन ने भी कंडीशन लगा दी कि कुछ तो वैल्यू दे अपन अपने स्कूल को। ऐरा गरा नथु खैरा चला है एडमिशन लेने, है तो उसको बोलो पहले 1 मिनट अपने को चेक तो कर ले नथु। सड़ियल कहीं के बाहर से करते हैं बड़ी बड़ी 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं ये चेक करें पहले। 60 सेकंड वो कह रहे हम तो याद में ही रहते हैं, हैं? इनको अच्छे से नथनी पहनाएंगे आगे चल के। ये राजयोगी जानते हैं। तो ऐसे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हुआ है तो तुमको ही तो रगड़ रहे हैं क्या? चंदन घिसे तिलक दे तुमको रगड़ रहे हैं। तुम राजयोगी हो, तुम बनते हो, तुम सूर्यवंशी हो, तुम इसलिए थकते नहीं हो। मेहनत तो है नहीं है, इसलिए जम दे जाम दे नहीं होता है। इसलिए तुम्हारी दिनचर्या इतनी सुंदर सेट हो गई है कि उस दिनचर्या में ही अगर तुम रहते हो कंटिन्यू, भले ही टाइम तो लगता है लेकिन रिजल्ट निकलती है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा को एक परिवार चाहिए। कोई भी साधु सन्यासी बहुत सिद्ध हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो भगवान आने की कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? एक परिवार चाहिए, छोटा सा परिवार हो जो भगवान चैलेंज कर सके। ये है नई सृष्टि, यहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। साइंटिस्ट अपने हिसाब से चेक कर ले, बड़े बड़े तांत्रिक अपने जो भी टोने टोटके करने उनके कर ले, हर एक अपनी शक्ति आजमा ले, फिर वो सरेंडर होगा। पूरी दुनिया मान्यता दे उस संगठन को, व्यक्ति विशेष को नहीं, उस संगठन को पूरी दुनिया मान रही। इसलिए एडवांस में बाबा ने बोला छोटी सी राजधानी, उस राजधानी को कोई जीत नहीं सकता, कोई उस राजधानी को जीत नहीं सकता। सोचो
ये भगवान के महावाक्य है, ये है प्रैक्टिकल। हाँ जी। ये सूक्ष्म वतन में वैसे कहते हैं ब्राह्मण और देवताओं का मिला होता हाँ है, जी, कल बोला आत्मा और परमात्मा का। ठीक है। सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन की 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, और जो लाल लाल पुरी है वो तो जैसे किससे जुड़ी हुई है? परम धाम। तो कोई ऐसी आत्माएं जो सूक्ष्म वतन की भी एक लास्ट स्टेज में चली जाती है, कौन से स्टेज में चली गई? तो उसका किससे मिलन हुआ? आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। अब तुम बीच की स्टेज पे बैठे हो, कहां हो? नो विश एट ऑल। अभी ऊपर कहां जाना है तुमको? सूक्ष्म वतन की कौन सी स्टेज में जाना है? देवदेव महादेव की स्टेज में जाना है। तो फिर किससे मिलन होगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन। हाँ जी। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है तो ज्यादा होल्ड डाउन बोलते हैं, है ना? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें होती है तो फिर ऐसे चेहरे चमकने चाहिए, लेकिन थोड़े चेहरे मुरझा जाए तो फिर बड़ी बड़ी बातें का क्या मतलब रहा? ब्रह्मा बाबा की बड़ी बड़ी बातें सबने हजम कर ली, विमान मिलेंगे, बड़े बड़े सोने के महल मिलेंगे, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, तुम्हारे चेहरे लाल नहीं होते। और जबकि ये तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप बनने जा रहा है। या तो तुमको भी सोने के महल चाहिए, जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम। और हवा तुमको बर्फ खानी है, बर्फ पीनी है, बर्फ पे पार तो जाओ एडवांस पार्टी में। अगर तुमको प्रैक्टिकल होना है तो तुम्हारे चेहरे ये सब चीजें तुम्हारा भविष्य है। जो असंभव है वो तुम संभव करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? तो तुमको मेहनत में भी खुश होना चाहिए, क्योंकि बाप बैठा है और बाप मेरे लिए आया है। अगर मेरे लिए बाप आया है तो मेरा भविष्य कैसा होगा? इतने आशावादी, मेहनत में भी इतने आशावादी। तो लगे हमको जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको भी खुशी मिले। आज कर तो देते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे देख के लगता है यार क्या बोल दिया मैंने। हाँ, तो सोचो इतने आशावादी, जिस दिन तुम रहने तो पता नहीं क्या कुछ उचक उचक के बोलेंगे हम। क्या परिवार को हजम होने लगा तो 27 में पता नहीं क्या कुछ बोल निकले, 31 में क्या कुछ निकले क्या मालूम, 34 में तो सन्यासी लेने से हो गया, काम ही हो गया। तो थोड़े से खुश रहा करो। जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो कम से चेहरे तुम्हारे ऐसे कैसे, ये देखो ऐसे कार्टून भी बने हुए कुछ ऐसे। तो ऐसे अपने चेहरे कर लेने चाहिए। तो पढ़ाने वाले को क्या होता है, अच्छा लगता है। हाँ जी। एक ये अव्यक्त स्वामी का है कि सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। हाँ, यही सबसे पावरफुल तार है। हाँ। इसलिए बोला अपने को आत्मा निश्चय कर, तुम देह नहीं हो। इसका देह से जो कुछ भी कनेक्टेड है वो तुम्हारा है ही नहीं। इन आंखों से जो कुछ देख रहा है ये होगा ही नहीं। ये है सूक्ष्मता, ये है समझ, ये है ज्ञान। जब मेरी देह ही मेरी नहीं है तो इन देह से कनेक्टेड जो भी मेरे को दिख रहा है, चाहे भाई बहन दिख रहे हैं, माँ बाप दिख रहे हैं, मित्र संबंधी दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है ये कल नहीं होगा, तभी मैं उस स्टेज में जा सकता हूँ। इसलिए तुमको बेहद का वैराग कैसा चाहते हैं बाबा? हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। तुम्हारा भाई बहन माँ बाप बच्चे, जो हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। ठीक है, हम बीज डालते हैं, समझ देते हैं, बस हमारा पार्ट खत्म। और सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारी सूक्ष्मता से जो वाइब्रेशन उनको मिलता है, इससे ऊपर तुम कुछ भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखो। तुम्हारा नष्टो मोहा बनना माना उनको कुछ ना कुछ राहत देना, तुम्हारी बुद्धि उनमें लटकना माना जब तुमको खुद को ही राहत नहीं है तो दूसरों को क्या राहत पहुंचाओगे? कितनी सूक्ष्मता में बात ले जाता है। असली सूक्ष्मता ही यही है कि बस तुम और मैं, और कुछ है ही नहीं। मैं और मेरा बाप, और बीच में कुछ है ही नहीं। अगर तुमको पूरे विश्व का कल्याण करना है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो डिटैच। जितना तुम डिटैच होते हो तो स्वतः ही सोचो तुम्हारी आत्मा के द्वारा उन सबका कल्याण होता है जिनके साथ तुम्हारा हिसाब किताब है। स्वतः कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए इतनी सूक्ष्मता में जाना, मैं देह नहीं हूं, मैं ज्योतिष रूपात्मा हूं, फिर केवल उससे ही कनेक्ट होना, मात्र उससे। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। यहां तक तुमको जाना है,
तब जाके आत्मा को राहत मिलती है। तुम कहते हो वह दिन आया आज, क्या कहते हो? आखिर इंतजार करते करते आखिर क्या हुआ? वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। अब आई घड़ी, सोचो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, पूरी सृष्टि ही अलग हो गई। अरे कम से कम जो अच्छा पुरुषार्थी हो तुम्हारे में से, जो भी हो, उसके प्रति तो आशावादी रहो। हवा में ही सब हवा में ही चल रहा है कार्यक्रम है। ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। पीछे पीछे हम भी हैं। इतना ही अगर तुम्हारा निश्चय है तो दूर दूर तक कहीं भी अकल्याण है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। सोचो आप। चलो और कुछ? आज गुरुवार है, दोपहर को तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन वालों को थोड़ा चांस दे दो। नहीं आप लोग कुछ हो तो पहले बोलो, इनको दे दो, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन 1 मिनट थोड़ा सा संकल्प पहुंचाना मतलब क्या? है जी, सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाना। अरे बाबा कहते हैं बाबा के पास सबसे पहले कैच होता है, तुम कोई बहुत दूर बैठे हो गया सूक्ष्म वतन से, दूर बैठे हो, जो ट्रांस में जाती है वो तो है ही नहीं सूक्ष्म वतन में। तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हुई तो सूक्ष्म वतन से जुड़े हुए हो, और तुम्हारे जितने सूक्ष्म संकल्प है वो कहां पहुंच जाते हैं? कौन इंतजार कर रहा है वहां? तुम्हारा डुप्लीकेट। तुम डुप्लीकेट हो या वो डुप्लीकेट है? वो है, वाह तुम ओरिजिनल ये भी एक स्वयमान है, वो है डुप्लीकेट। कितना पावरफुल है सोचो, है? द्वापर से लेके अभी अंत तक भी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जो कैटेगरी के भक्त हैं उनको संभालते आए, तुम कह रहे वो डुप्लीकेट। कितनी बड़ी बात बोली। ये तो स्वयमान है ना? वो डुप्लीकेट, क्योंकि उनके शरीर ही नहीं है। जब शरीर नहीं है तो डुप्लीकेट। वो तरसते हैं किसके लिए है? कि मेरा डुप्लीकेट तैयार हो, और कहना तुम डुप्लीकेट है कि हम तो एज इट इज रहते हैं भाई, है? तुम तो 2500 वर्ष के बाद ही चेंज होने लगे, तुम हो डुप्लीकेट। ये भी ड्रामा है। जब दोनों डुप्लीकेट मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ओरिजिनल। और दोनों जब तक ना मिले तब तक ओरिजिनल नहीं है, ध्यान रखना। उनका भी ओरिजिनल स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल संगम युग ही प्रत्यक्ष होता है उनका ओरिजिनल स्वरूप, क्योंकि भावनाओं का फल तो मिल रहा है भक्ति मार्ग में द्वापर का, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। गीता में सार रूप में लिख दिया कि इनकी भावनाओं का फल देने के लिए मैं, उस निराकार ने पूरा अपने ऊपर ही ले लिया मैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं कितना भटक जाएंगे। तो भी कोशिश की एक व्रता बनाने की, लेकिन एक हकीकत काम कर रही थी। तो सूक्ष्म वतन वासियों की हकीकत हमको बाप ने आके बताई है, लेकिन जब तक तुम भी सूक्ष्म स्टेज ना पकड़ो तब तक ना वो प्रैक्टिकल है ना तुम प्रैक्टिकल हो। इसलिए तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप और उनका स्वरूप दोनों जब मिल जाते हो तब जाके संसार में प्रत्यक्षता भी होती है, तब जाके ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसा तुम ड्रामा देखना चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भान, आत्मभान मिटाना। हाँ जी, आत्मभान मिटाना। नहीं आत्मभान में रहना। आत्मभान में रहना। ये बात में दे दो। आपके क्या क्वेश्चन चारों तरफ सुन, आज आप मेहनत कर रहे हो, कल से लगे हुए हो। देह भान मिटाना। हाँ जी, हाँ। और एक अच्छा देखो, कल एक दिन भट्टी की है, 360 के आसपास पहुंचे, सब क्वेश्चन नोट करके लाया। क्योंकि जब हम एकांत में रहेंगे तो अच्छे अच्छे चिंतन चलेगा, अच्छा चिंतन चलेगा, उसका समाधान चाहिए। ये है विचार सागर मंथन। अच्छा कब से ले लाए थे कि आज माइक ही नहीं मिल रहा, माइक ही नहीं मिल रहा, क्योंकि भट्टी जो की है कल इन्होंने विषय। हाँ जी बोलिए। भान और हाँ, भावी। भाभी? ये कौन से भैया की भाभी? अपन भान। अच्छा, ड्रामा की भाभी। नहीं, हाँ जी, आत्मभान में रहना। जी जी। और हमारी भावी क्या है? वाह, 2 शब्द है ना ये। क्या बात है, ड्रामा की भाभी। नहीं तो फिर वही भाभी ही याद आने लगेंगी, भैया की भाभी, है ना? हाँ, भाभी माना ड्रामा की भाभी। और हमारी भाभी भविष्य की हम तैयार कर रहे हैं।
आत्म भान बनना ये है हमारा भविष्य है, वो ड्रामा की भावी है। सोचो, जो त्रिकालदर्शी बाप ने पहले से ही तैयार तुमको बता दिया कि भविष्य ड्रामा की भावी क्या है, ड्रामा की सीन क्या है। जो तुम आत्म स्वरूप में टिकने की कोशिश कर रहे हो, ये है तुम्हारा भविष्य है, ये भावी निश्चित है, इसको कोई टाल ना सके। सोचो, यहां तक मुझे बोलता, भावी को टाल ना सके। जो भगवान ने तुमको भविष्य दिखाया है, जो तुम्हारा भविष्य है, उसको दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। ऐसे ही विनाश की भावी टले ना टले, कोई टालना चाहे कितने यज्ञ तप कर ले, उल्टे लटक जाए, लेकिन जो भगवान ने बोल दिया भविष्य, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जैसी भावी भविष्य की है, वैसे ही हमको मेहनत करवा रहे हैं बाप। उधर ही रखो। अरे यार, ऐसे कैसी तपस्या है ना। वैसी हमको प्रेरणा हो रही है, जैसा हमारा भविष्य वैसी हमको प्रेरणा होती है ना, वैसी हम मेहनत करते हैं। मेहनत करें, भगवान आज नहीं तो कल खुश होगा, नहीं होगा? वो कान्हा ना भी खुश हो है। ये हमारा तो फ्रेंड है, हमारा तो सखा है। अर्जुन को कितना नशा था, है ना। अब वो बेचारा तो लुंजम पुंजम, तो बाबा कहते हैं तो खुद ही पुरुषार्थी है, तो इसको सर पे बिठाओगे तो कछु नहीं मिले, है ना। तो फिर निराकार स्टेज में जब टिकते हैं, तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि खुलती है। अरे हाँ यार, बेचारा ये भी, ब्रह्मा भी पुरुषार्थी, हम भी पुरुषार्थी। हमें कहा बुद्धि लाए, बाबा ने तो बोला इसकी फोटो भी नहीं रखनी। इतनी तो सूक्ष्म बुद्धि होती तब। फिर सोचो कैसी भावी सामने आती। फिर जो तुम्हारा भविष्य बनाते हो, वो तुम्हारा भविष्य की तुमको जो टचिंग हो रही है, वही तुम्हारा भविष्य है। इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हाँ जी, रियलाइजेशन जी। आगे का किया, इसको फ्यूचर का किया। क्या बात है। हाँ, हम लोग रियलाइज कर रहे हैं रोज का रोज, है ना। हाँ जी, यदि रियलाइजेशन अपने को आदि का हो जाए, गुड, हम वो आत्मा है। ओफ, वाह, अति सुंदर। ये बाबा ने बोला आदि सो अंत, है ना। आदि का रियलाइजेशन आपको हो जाए। जब लिखवाते थे वो लिखते थे, लिखवाने वाला कौन था? इनको मालूम है, आप लोग नहीं बोले। लिखवाने वाला कौन था? ये रटा हुआ है। लिखने वाले कौन थे? गणेश, रटा हुआ है ना। बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, है ना? और बाबा ने बोल दिया ब्रह्मा बाबा को, ये क्या है ये तो गणेश है। तो कोई तो गणेश होगा जिसकी बुद्धि में पूरा फिट हुआ। 10-12 पेज लिखाते थे, लेकिन सार रूप में कोई तो गणेश का स्वरूप होगा, देवता धर्म का, जिसकी बुद्धि में एज इट इज छपता गया। कोई स्थूल लिखने वाली तो बात नहीं थी। जैसे व्यास जी लिखते हैं, लिखाते हैं, और गणेश जी फटाफट लिखते जाते हैं। तो सोचो कितनी प्योर बुद्धि होगा। इधर से व्यास जी बोलते जाते हैं, उसकी बुद्धि में सार छपता जाता है। जिसकी बुद्धि में सार छपेगा, ऐसा गणेश बच्चा, सोचो, गणों का ईश। पूजा त्रिमूर्ति की होनी चाहिए या गणेश की सूंड वाले की होनी चाहिए? है त्रिमूर्ति की होनी चाहिए। सोचो आप, कितनी अजीब वंडरफुल बात है। अरे किसका दिया हुआ है वो? 3 का दिया हुआ है। त्रिमूर्ति तो अपनी महिमा करवाते ही नहीं है। महिमा में कोई जानवर बुद्धि होंगे तो पहले आप आइए। अगर आपको खुशी होती है तो पहले इनको पूजो, क्योंकि इन्होंने जानवर बुद्धि होने के बाद भी ये देवता बन गए। सोचो कितनी बड़ी बात है। कितनी लंबी सूंड। जबकि महादेव को पसंद ही नहीं आया उसका व्यवहार, फटाक से गला काट दिया, हट, पसंद ही नहीं आया व्यवहार। फिर पार्वती ने बोला तो दौड़ के गए, जो उनको सिर मिला जाके उसके सर पे मार दिया। ऐसा जानवर बुद्धि होने के बाद भी देवता बनना कितनी बड़ी बात है। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उनको अधिकारी बना दे कि इनकी पूजा पहले होनी चाहिए। इतनी कमजोरी होने के बाद भी इतना सुंदर पुरुषार्थ करके इतनी सुंदर प्योरिटी को धारण कर लेना, निश्चित रूप से पहले पूजा इसी की होनी चाहिए। तो कोई स्थूल लिखने वाली तो बात नहीं है। व्यास जी जब कथा शुरू करते हैं तो उसकी बुद्धि में छपता जाता है। तो प्रैक्टिकल करेगा तो उसको छपना कहेंगे या सुनने सुनाने को छपना कहेंगे? प्रैक्टिकल करना माना छपना। वाह, अति सुंदर, क्या क्वेश्चन किया। मैंने बोला ना कि चला है कल मंथन, चलने दो। हाँ जी, कोई आए, आपके लिए बहुत टाइम है, इतनी मेहनत कल आपने की है। ये तो सब बैठे रहेंगे, इनको तो कोई काम नहीं है। ऑनलाइन वाले बेचारे धीरे धीरे क्या करेंगे, जाते रहेंगे।
माया की कृष्ण वैकुंठ का। क्या बात है। हाँ, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर था ये। कौन है वैकुंठ का मालिक? मालिक, मालिन नहीं। हाँ, मालिक। बच्चा बुद्धि है। मुरली का पॉइंट उसको रटा हुआ है, देखो सोचो। श्री लगा, अच्छा ही किया। कृष्ण कृष्ण जैसे कोई वैल्यू ही नहीं बेचारे के। कृष्ण है वैकुंठ का मालिक। सोचो, अपना तो सखा है। सखा जिनका है तो वो गोप गोपियां, उनको कितना नशा रहता है। तुम साथ 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 तुम्हारे पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारे खेल कूद का भी रहस्य है, साथ साथ तुम्हारे राजाई का भी शूटिंग होती है। सोचो आप। पूरा व्यक्तवा ने बताया कि साथ साथ में ही मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं वो उतर गया बैकुंठ में, तुम बैठे हो स्वर्ग में। ये कोई साथ साथ हुआ क्या? हा? तुम्हारा दोस्त बैठा है बैकुंठ में। अब वो तुमको लेटर भी नहीं लिख रहा वहां जाके। क्या लेटरबाजी कोई होती नहीं है ना। अच्छा, वो इतने सूक्ष्म बुद्धि, पूरा उनका कार्यक्रम भी बोल का रोल ही नहीं बचा वहां। वहां टेलीपैथी शुरू हो गई। जब बोल ही नहीं बचा, लेटर कहाँ का बचा। अरे वो कथा सुना रहे हैं, अरे हम साथ साथ ही पढ़ते थे, अरे बहुत अच्छा, हमारे से बहुत अच्छा था, लेकिन हम भी साथ साथ चलते। देखो तकदीर, देखो वो कहाँ पहुंच गया। हम कहानियां भी बन जाती हैं कई बार। ये तो मैंने वैसे सुनाई कहानी, लेकिन यहाँ तो सब क्या है, कदम के ऊपर कदम रख के चलने वाले। अगर बाबा ने बोला है कि कृष्ण बैकुंठ का मालिक होगा, तो वो अकेला नहीं है, हम सब क्या हैं, बैकुंठ के मालिक। इसलिए मुरली कितना सुंदर पॉइंट अक्सर आता है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, कोई एक के लिए नहीं। वहां जितने भी हैं 16,000 भी क्या है, विश्व को जीता हुआ है। उन्होंने पूरों ने मिलकर विश्व को जीता। ये बात अलग है, बड़ा भाई बाप समान, ये बात अलग है, एक मर्यादा है। लेकिन अक्सर आप देखो मुरली में, साकार मुरली में देखो, अव्यक्त में देखो, तुम सब बच्चों के लिए एक टाइटल, कोई ग्रुप है जिनको टाइटल देते हैं विश्व का मालिक, कोई ग्रुप है। तो मेहनत इतनी सुंदर की है। इसलिए कहते हैं कृष्ण जैसा, क्या बोलते हैं, कृष्ण जैसा। कृष्ण जैसा क्या मिले, बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा साकार, जैसा माना सेम पुरुषार्थी हैं, साधारण नहीं है। जैसा कृष्ण ने कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ किया, वैसे ही पुरुषार्थी हैं वो। गोप भी वैसे पुरुषार्थी हैं, गोपियां भी वैसी पुरुषार्थी हैं। इसलिए अतीन्द्रिय सुख, ये सब आत्मा बने हैं। वहां कोई मेल फीमेल नहीं है, क्या है, सब आत्मिक स्वरूप में टिके हैं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख। इनसे पूछो, इन्होंने संस्कार मिलाए हैं। इंद्रियों के पार जाने का संस्कार मिलाना, ये है संस्कार मिलाना। इसलिए अपने को भी खुशी होती है कि हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है। जब उसके हाथ में सत्ता आएगी तो थानेदार अपना फिर का डर काहे का, कहावत है ना, बोलिए। सैया बने कोतवाल। सैया बने कोतवाल, फिर डर काहे का, है ना। वो थानेदार की भी है ना कहावत। कौन सी है? हाँ, हमारे भैया थानेदार, फिर क्या डर। हाँ जी, बहुत टाइम की तरफ नहीं देखना, आज सतगुरुवार है। हाँ जी, मैं तो जिसको बुलाते थे जी, वो आया, उसको आना क्या पड़ा। बात है, पाना पड़ा। हाँ जी, द्वापर से बुला रहे, सड़ करके मत बोल देना। हाँ, द्वापर से बुला रहे, बिल्कुल बुला रहे। तो 36 में भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। 76 में वो ब्रह्मा कुमारी बोलेंगी 36 में आया, एडवांस वाले बोलेंगे 76 में आया। अरे फिर दिखाओ तो। क्या फिर अपन अपने समझ लेके रखो अपने पास, मैं थोड़ी जोर से बोल दूं, वहीं तक सुनता नहीं आती। अरे यार, ये भी मुसीबत ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, पहले बोलो। तो मेरा क्या अपन तब से, मतलब वो आदि का बुलाना था या ये द्वापर से बुलाना था? हाँ, ले आओ। वो आया, बाबा कहते हैं आदि स्वंत। भाई ने बोला है ना, 36-37 में आया नहीं आया, तो आया तो, लेकिन रिजल्ट नहीं निकले। आया तो इतने सुंदर साक्षात्कार वहीं क्यों हो रहे हैं? जबकि एक भी साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है तो ऐसी रंगत आ जाती है, बात मत पूछो। वहां तो उस ग्रुप में अक्सर साक्षात्कार हो रहे हैं। कोई छोटी मोटी लीला थोड़ी थी, लेकिन अब इनको ऊपर उठाना है, भक्ति मार्ग से ऊपर उठाना है। साक्षात्कार के आधार से मात्र इनको एक निश्चय दिलाना है कि भगवान आया हुआ है, और कोई फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, कोई पति से पावन बनने नहीं जा रहे। आदि में केवल एक निश्चय बिठाया जा रहा है कि ये साधारण बात नहीं है जो आप लोगों को साक्षात्कार हो रहे हैं। कौन करवा सकता है ये? भगवान करवा सकता है।
उन सब में निश्चय बैठ गया, भगवान आया हुआ है। बंटवारा हुआ, सब कहाँ भागे? सिंध हैदराबाद से कराची पहुंच गए। वहां जो साक्षात्कार हुए हैं वंडरफुल। सोचो, वहां का जो भी लीलाएं चली हैं सब क्या किया, किसमें भर दिया? बॉक्स में भर दिया। जो भी वहां ड्रामा हुआ है, जो भी सुंदर लीलाएं हुई हैं, जो भी साक्षात्कार हुए हैं, जो भी शास्त्रों का सार वहां आया है, उसको सबको इसमें बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में अच्छे से भर के उनको क्या किया? धरती में गड़ा दिया। क्यों? क्योंकि द्वापर युग जब आएगा फिर ये बॉक्स खुलेगा, इसके आधार से शास्त्र लिखे जाएंगे। तो कितना सार रूप में वो साक्षात्कार हुए होंगे। इसलिए कहा साक्षात्कार कोई ज्ञान नहीं है, यह है भक्ति मार्ग। साक्षात्कार से केवल बहलाया, वहीं से बहलाते बहलाते मुरली की तानवी शुरू हुई है, वहीं से, उससे पहले नहीं। 47 से मुरली की तान शुरू हुई है। मुरली कहां से निकलती आई? कराची से, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन अब यज्ञ को ट्रांसफर होना था, 14 वर्ष पूरे हो गए। जो आदि से ही तपस्या कर रही हैं, साक्षात्कार से पढ़ रही हैं, ये 4 साल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे इनके, 47 से 85-51 तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे। तो इसमें सोचो 4 साल में कितना सुंदर दृश्य बना होगा, जिसको बोल दिया क्या था वो? मॉडल बना था। स्वर्ग का मॉडल बना था, भविष्य की रूपरेखा संदेशियों को दिखाई गई, ये है तुम्हारा भविष्य। फिर बोला वो जो 300-400 की बारात हुई, कहां आ गए? वापस भारत में आ गए। वहां से फिर उनको भी 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो भी भक्ति मार्ग चल रहा है अभी भी। धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है। पहले 2 चित्र बने 60 के आसपास। कौन से चित्र बने? त्रिमूर्ति और झाड़, गोला और झाड़, त्रिमूर्ति गोला और झाड़, 2 चित्र बने 60 के आसपास। फिर 2 चित्र और कब बने? 66 लास्ट तक। अब जाके जो ज्ञान आना था अब जाके आया 66 लास्ट तक। जो सीडी का चित्र था उसमें आया, या जो सीडी के चित्र के साथ कौन सा चित्र बना था? लक्ष्मी नारायण का। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। पहले 2 चित्रों में नहीं था, लास्ट के चित्रों में था, तो मुरली में भी आ गया। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। अब जाके 66 में जाके पूरा ज्ञान आ गया। तो भी वो भक्ति मार्ग ही था। उस ज्ञान के से क्या सोच रहे थे? ये जो आने वाले 10 वर्ष हैं पूरा खेल हो जाएगा। अगर पूरा खेल नहीं होता तो भी भक्ति मार्ग करें। लेकिन ये कहेंगे चाहे 37 हो, चाहे ज्ञान की ओर गहराई 76 हो, फिर 2004 हो, प्रैक्टिकल जो मूर्तियां भविष्य में आने वाली थी, तो भी उसको अभी आना नहीं कहेंगे जब तक संपूर्ण स्वरूप ना बने। इसलिए संपूर्ण स्वरूप जब एक का बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, उसके जो पीछे जितनी वंशावली है वो भी लगभग करीब करीब पहुंच जाती हैं। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मा सो विष्णु बनो और जो लास्ट में बैठा है वो भी वैसी अनुभूति कर रहा है उस वक्त। ऐसा नहीं, कायदा नहीं है। इसलिए अव्यक्तवा ने बोला है 4 को 3 से हाथ मिलाना है, 3 को 2 से हाथ मिलाना है। इसको कहते हैं संस्कार मिलन की रात। तो कहेंगे आना कब कहेंगे? ना 37 में, ना 76 में, ना 2000, ना 2018। तो बड़ी से बड़ी शिव जयंती कहेंगे जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, तब कहेंगे भगवान ने अपना प्रैक्टिकल कार्य कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 37 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 47 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2004 की वैल्यू नहीं है, 2000 कहो या 2004। इसके मतलब ये भी नहीं है कि 2017-18 की वैल्यू नहीं है। काम आगे बढ़ रहा है। भक्ति मार्ग से धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में ट्रांसफर होते होते तब जाके प्रैक्टिकल हो पाता है। हाँ जी, बस इतना ही। अरे अभी है 5-7 मिनट, बोलो, कोई बात नहीं। वो एक का शरीर तब तक तुमको साथ लेते। ओफ, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको क्यों ना गला दबा दिया जाए? फिर क्यों? माने सब लोग मिलके लाओ, इधर लाओ। ये मुझे अगर यही सार है कि जब तक इसका शरीर है
तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ, क्यों ना हम मिलके इसका गला दबा दें कि इसका अकल्याण तो होना ही नहीं है, इतनी इसने मेहनत की है। ये तो निश्चय है, इसकी आत्मा में जो संस्कार आ चुका उसको तो कोई छीन नहीं सकता, वो अविनाशी है। या तो आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, ये हम जानते हैं। इसने जो कुछ कर लिया 24 तक आते आते अविनाशी है, क्यों ना मिलके अगर इसी शरीर को छूटना है तो क्यों ना मिलके ये श्रेष्ठ कर्म कर लिया जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म तो हो जाएगा, नो डाउट, कोई शक नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी उस वक्त जो कंडीशन है तुम वही पद पाओगे। जो तुम्हारी उस वक्त कंडीशन होगी गला दबाने तक पद तो वही मिलेगा ना, है ना। इसलिए नेचुरल रूप से मरना इसका ज्यादा बेहतर है, और जितना ये लेट मरे उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतना ही हमको पुरुषार्थ का क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है ना। इसमें कोई तकलीफ नहीं है अपने को, जितना लेट मरे उतना अच्छा, क्योंकि तब तक हमको क्या मिल रहा है। बाबा कहे तुम्हारे लिए रुके हैं ये, मैं तो अभी मार दूं इसको, ये तो मर के ही मेरा बना था। जब अच्छे ब्रह्मा कुमार होते वहीं मर जाते हैं, एडवांस में नहीं मरते। वो फाउंडेशन कहाँ डालते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में फाउंडेशन डलता है असली, एडवांस में नहीं। एडवांस में तो रिफाइनेस आती है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बनना है, लेकिन असली फाउंडेशन बनता ही है ब्रह्मा कुमार कुमारी में। वो धारणाओं का फाउंडेशन है, उस धारणा को आगे चल के प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने के लिए संसार में प्रत्यक्ष होना, इसलिए एडवांस नॉलेज है। तो ये मर के ही पैदा होते हैं। तो बाप कहता है ये तो जैसे कि मरे हुए ही हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह नहीं मर रहे हैं तब तक तुमको चांस है, खूब मेहनत कर लो, कि इनके मरने के बाद टू लेट। कौन सा बोर्ड लगने वाला है, कोई चांस नहीं है, अब तुम उल्टा भी लटक लो कुछ नहीं कर सकते। तब तक जो तुमने पुरुषार्थ किया है वहां तुम्हारा पूरी तुम्हारी मन बुद्धि में भविष्य की रूपरेखा आ चुकी है। तपस्या के आधार से वो संस्कार तुम्हारे डेवलप हो चुके हैं। संस्कारों के आधार से जो संस्कारों की प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जाती है, चाहे इसी शरीर से चाहे शरीर छोड़ के, लेकिन वो प्रॉपर्टी तब तक तुम धारण कर सकते हो जब तक इसका शरीर नहीं छूटता। हाँ जी। वैसे वो 75% पुरुषार्थ को 100% मानेंगे, बाबा बोलते हैं। वाह क्या बात है, शुरू किया नहीं माना अगर 480 है तो 360। अरे ये केवल स्वर्ग में जाने के लक्षण हैं, स्वर्ग में जाने के लक्षण है। 480 बहुत बड़ी आफत है, तो 360 कितना हो गया 75, तो हमको जाना है स्वर्ग, है ना। और नहीं तो 480 कम से कम, और 1080 ज्यादा से, क्योंकि वो 75 है। सोचो कहाँ 16 कला संपूर्ण, कहाँ कलातीत। 75 अगर बोला है तो गलत नहीं बोला, बाप जानता है ज्यादा से ज्यादा किस स्टेज तक जा सकता है। यहाँ जो पुरुषार्थी हैं एक निश्चित टाइम जो इनको दिया है, ज्यादा से ज्यादा अगर जाएंगे तो किस स्टेज तक ये जा सकते हैं, सोचो बाप जानता है। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला, कोई को 25%, कोई को 15%, ग्रेस मार्क्स बोला है। तो 25% तो मिलने हैं कब, वो जब तुम थकते नहीं हो, बार बार 100% तक जाने की कोशिश करते हो। क्योंकि 25% तुम सो रहे हो, क्या जो तुम सो रहे हो किसमें आता है, जागृत में तो 100% मेहनत चाहिए, ध्यान रखना, बुद्धू मत बन जाना। अभी 4-6 घंटे तो सोते हैं, नहीं सोते, चलो सोना कम होता जाएगा ना, तो भी वो रिजर्व है। इसलिए अगर 25% बाप ने बोला है एक्स्ट्रा देंगे, तो वो कब देंगे, जब तुम थकते नहीं हो। जिस हाइट तक तुम छूने की कोशिश करते हो, बार बार जो मेहनत कर रहे हो, तो तुम थक नहीं रहे, लेकिन टच नहीं कर पा रहे कि थक नहीं रहे, तो लास्ट में जाके तुम टच करते हो, लेकिन जैसे कि वो 100% ही आ गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। 20% 25% नहीं है और तुम भी संतुष्ट नहीं हो। कल्पना करके देखो बाप का आना, जो तुम्हारी कल्पना में नहीं है वो प्रैक्टिकल हो जाना। जबकि 75 तक तुम गए हो तो साधारण बात नहीं है, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में बैठा है 100%। कैसा होगा वो नजारा जब तुम 1 सेकंड में 100% हो जाते हो। तो लंबे समय का अभ्यास, आज ही 75 नहीं, आज ही 75 कर लेंगे तो 60 तक भी नहीं जा पाएंगे। सोचो ये रिजल्ट निकल जाएगी। इसलिए ये है लास्ट के लिए, अभी नहीं,
अभी तो कितना चाहिए, 480 ही चाहिए, बिल्कुल 60 नहीं चलेगा। हाँ जी, बाबा ने बोला कि मैं आया हूँ हाँ जी, तुम्हें ससुर घर ले जाने। यह क्या बात है, कहीं बैठे हो? जी। हाँ जी। कन्याएं जो होती हैं उनको पियर घर की ज्यादा आस होती है। ओहो, ससुर घर में जाने के बाद होती है हाँ। कि वो भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, ऐसा नहीं ये वैसा ससुर घर तैयार हो रहा है। जब वो पियर ससुर घर चले गई तो याद किसकी आ रही है? पियर घर किस लिए आ रही है? मेरी अम्मा वहां छूट गई, मेरी छोटी बहन वहां छूट गई, मेरा भाई भी वहां छूट गया। इसलिए ऐसा स्वर्ग नहीं है कि बैठी कहाँ पे है, विष्णु कुल में, और याद आ रहा है वो कुल जो छोड़ कर आई है। तो अगर याद भी आ रही तो किस लिए? पियर घर की। और मेरी अम्मा भी आ जाती, मेरा बापू भी आ जाता, मेरी बहन भी आ जाती, मेरा भाई भी आ जाता, मेरा बच्चा भी आ जाता, इसलिए। ताकि ये कायदा नहीं है कि इतना सुंदर भगवान ने तुमको ससुर घर दिया है और बुद्धि तुम्हारी उस दुनिया में जाए। कायदा है क्या? लौकिक दुनिया कायदा थोड़ी चलेगा। देखो अभी से इतना कमजोर बनना। अच्छा, आठवीं बहनों के लिए, हाँ नहीं नहीं आए हैं, चलने दो, एक आध और है, अभी है अपने पास 5 मिनट। तुम रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। केवल रचना को, रचयिता रचयिता के, रचना के वाह। और रचयिता के। क्या बात। आदि हाँ, मध्य आप अंत आधा को बोलते हो, आधा तो हम ही बोल रहे हैं। संस्कार जो मिले हुए हैं, है ना, पुराने साथी हैं। हाँ, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्या है रचयिता? तुम्हारा रचयिता वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का आदि मध्य अंत, उसने तो खुद ही बता दिया। आदि क्या है उसका, और फिर तुम तो पूछते ही नहीं हो, मध्य में कहां चला जाता हूं, फिर तुमको कैसे भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है, फिर अंत में कैसे पूरी सृष्टि स्वाहा हो जाती है और तुमको कहां पहुंचा देता हूं। और उसके साथ साथ तुम्हारी भी पिक्चर खिंच गई। रचयिता के साथ साथ तुमने भी, ये तो भक्ति मार्ग का हो गया। ज्ञान मार्ग का जो प्रैक्टिकल रचयिता है देवदेव महादेव 76, उसके बाद सेकंड 88, 87, 88, उसके बाद 8 वर्ष 98, रोंग वर्ष 99, और फिर 4 वर्ष 2004। यह है सतयुगी काल, फिर त्रेता युगी, फिर द्वापर युगी, फिर कल युगी। जो 4 अवस्था की उसकी शूटिंग है, ये है तुम्हारा रचयिता। वैसी ही रचना की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। रचयिता के साथ साथ तुमने किसको जाना है? रचना के आदि मध्य अंत को भी जाना है। ये है अर्थ सहित। बस अभी देखो, नहीं नहीं कुछ भी निकाल लो। चलो इतना ही काफी। और किसी का कुछ? छुट्टी।